जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? सबके ठीक है? ग्रुप में किसी ने नई पोस्ट देखी है मेरी रिगार्डिंग एलुमनाई ज्वाइनिंग के हवाले से? चलो जी, अच्छी बात है, देख लिए। जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जल्दी से जो है ना हम एक दफा देख लेते हैं ये सारी चीजें। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो ये है जी, आप लोगों के साथ मैंने स्क्रीन शेयर कर दी अपनी। तो आई होप मैक्सिमम लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, बट 112 लोग हैं। चले खैर जी, ये एक हमारा एलएमएनआई का ग्रुप है जिसको ज्वाइन करने के लिए मैंने फॉर्मल ग्रुप के अंदर पोस्ट लगा दी है आपकी। ठीक है, इन पोस्ट के अंदर आप देख लीजिएगा इसको। और इसका सीन ये होता है कि जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं ना, ग्रेजुएट हो जाते हैं तो आपको बताया था मैंने जब ओरिएंटेशन थी कि ग्रेजुएशन के ना दो क्राइटेरियाज हैं हमारे। ठीक है, एक तो आपकी अटेंडेंस 80% होनी चाहिए और दूसरा क्राइटेरिया ये था कि फ्रीलांसिंग प्रोफाइल लिंक्स की सबमिशन वो आपकी होनी चाहिए। ठीक है, जब ये दोनों चीजें कंप्लीट हो जाएंगी ना तो आप ग्रेजुएट हो जाएंगे और आपको एक सर्टिफिकेट अवार्ड किया जाएगा। ठीक है, तो उसके साथ साथ आप को जो है ना हम तनहा नहीं छोड़ेंगे 3 महीने के बाद भी। तो उसके लिए हमने ना ये एलुमनाई का ग्रुप बनाया हुआ है। तो जो लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं तो हम इसके अंदर उनको जो है ना उनकी रिक्वेस्ट को अप्रूव करते हैं और वो इसके जरिए जो है ना वो फर्दर नए कोर्सेज में भी एडमिशन ले सकते हैं और अपनी जितनी भी क्यूरीज हैं जो कि जिस कोर्स से भी रिलेटेड है उसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है जी। सिंपली ये है कि आपने इसको रिक्वेस्ट करनी है। अपना नाम CNIC जो भी उधर मांगा हुआ है, आपका जो ट्रेनिंग मोड है वो ऑनलाइन ट्रेनिंग सेंटर है, यानी कि ऑनलाइन ई कॉमर्स। और आपका कोर्स जो है वो ई कॉमर्स है और बैच आपका जो है वो सिंपली 1 जुलाई 2020 इस तरह ये सारी इंफॉर्मेशन लिख के आप उसको सबमिट करते हैं। ठीक है। तो जब आपकी ग्रेजुएशन होगी वो तकरीबन कोई 1 महीने 1.5 महीने के बाद ये रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली अप्रूव होना शुरू हो जाएगी और फिर आप देखेंगे कि अंदर जो है ना आपकी, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, उसको मैं अगर ओपन करूँ तो ये जी वो ग्रुप है। ठीक है, अब ये देखें 24 अगस्त को ये पोस्ट लगी है कि इंतजार खत्म, ई रोजगार से तरबियत याफ्ता तलबा व तलबा दिए गए फॉर्म के जरिए अगली ऑनलाइन बैच में शामिल हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो ग्रेजुएट्स है ना वो दोबारा से कोर्स कर सकेंगे इस फॉर्म को फिल करके। ठीक है, तो इसका ये एक फायदा है कि आप दोबारा से आ सकते हैं। बाकी इसका सबसे अच्छा फायदा जो मैं लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि यहाँ पे ना बहुत सारी जो है ना वो आपको मिलेंगी अपॉर्चुनिटीज। अगर आप नहीं कामयाब हो पाते, जैसे पिछले भी एक सेशन में जब मेरी बात हो रही थी तो आप में से ही किसी ने कहा था कि हमें जो है ना वो नई अपॉर्चुनिटी मिलती, कोई नई जॉब मिलती या कुछ ऑनलाइन कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिलती। तो उसमें ये देखें, ये सिंपली देखें उसमें क्या होगा, कंटेंट राइटर्स हमें चाहिए। ठीक है, और मुझे बताएं आप कितने जो है ना प्राइस पे लेंगे। ठीक है, तो इधर ना आपके सीनियर्स जो है ना वो बहुत सारे जॉब्स को पोस्ट करते हैं जो वो खुद नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका एक अच्छा जो है ना वो बन सकता है। अब ये कोई कह रहे हैं एक्सेल के एक्सपर्ट मुझे चाहिए, मेरे पास प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, और इस तरह ये देखें ना, इनको कोई ग्रो करवाना है अपना तो उसके लिए वो पेड ऑफर कर रहे हैं आपको। ये देखें, कह रहे हैं एनी प्रोफेशनल सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट फ्रॉम लाहौर आई हैव पेड प्रोजेक्ट्स। तो ये इस तरह की चीजें यहाँ पे इस ग्रुप में होती हैं, तो इस ग्रुप का आपको बहुत फायदा होगा। तो लेकिन वो अगेन बात वही है, आप लोगों ने क्या करना है कि अपने फ्रीलांसिंग प्रोफाइल लिंक्स जो कि आपके ट्रेनर अभी कलेक्ट करेंगे या आई होप कर लिया होगा या वो शेयर करेंगे, तो आपने वो लाजमी सबमिट करवाने हैं। ठीक है, और अपनी अटेंडेंस को इसलिए शुरू से बताया जा रहा था कि अटेंडेंस को आप लोगों ने मेंटेन रखना है, अटेंडेंस की कोई मसले मसाइल नहीं होने चाहिए क्योंकि आपकी ग्रेजुएशन जो है वो अटेंडेंस और इन चीजों पे बेस करेगी। ठीक है जी, तो इससे रिलेटेड किसी का कोई सवाल हो तो जल्दी से लिखते हैं ताकि साथ भाई को क्लास हैंड ओवर करें।
क्लियर है सर? फॉर्म पे लिंक शेयर करना था तो कोई ऑप्शन नहीं था। कौन सा फॉर्म? कौन सा फॉर्म? अभी तो कोई फॉर्म शेयर नहीं किया सर। ये प्यारे बच्चों वाली पोस्ट हमें तो नजर नहीं है, आपको कैसे नजर आएगी? आप अभी उस ग्रुप में अब आप नहीं एंटर हुए ना अभी, आप अभी तो आप ग्रेजुएट नहीं हुए। हाँ, आप सिर्फ अभी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें रिक्वेस्ट कर दें। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप ग्रेजुएट होंगे ना, तब ये उधर आप जो है ना वो अप्रूव हो जाएगी आपकी रिक्वेस्ट। ये किसी ने कर दिया और जी हाँ जी उन्होंने लास्ट 3 दिन नेट की इशू की वजह से क्लास ज्वाइनिंग में बहुत प्रॉब्लम आई। इसका क्या होगा सर? देखें, इंटरनेट के इश्यूज आपने रिजॉल्व करने हैं खुद से, ठीक है? अब मेरी तरफ इंटरनेट का मसला नहीं है, ठीक है? साथ भाई की तरफ भी इंटरनेट का मसला नहीं है, ठीक है? ऑल्दो ये किसी और सिटी से बिलोंग करते हैं, तो इंटरनेट के मसले तो रिजॉल्व हो जाने चाहिए अभी तक। अगर आप लोगों ने सीखना है, आपने क्वालिटी भी देख ली है ट्रेनिंग की, उसके बावजूद भी आप थोड़ा सा भी आप इंटरनेट की कनेक्शन कोई नया लेने पे कंप्रोमाइज नहीं कर रहे, तो आई एम सॉरी, मेरा नहीं ख्याल कि आपको फिर ये कंटिन्यू करना चाहिए बैच। आप इसको सिंपली ये कर दें कि आप जो है ना मुझे ईमेल लिख दें आप कि इस कोर्स को कंटिन्यू नहीं कर सकते ड्यू टू इंटरनेट इश्यूज। हम आपको डी एनरोल कर देंगे, जब आपके इंटरनेट इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे तब आप दोबारा से अप्लाई कर सकेंगे। ये एक अच्छी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आपके जो भी इंटरनेट के देखें, ये ऑनलाइन की स्टडी के अंदर ये मसले मसाइल तो आपने खुद से रिजॉल्व करने हैं। इंटरनेट के मसले हो गए या आपकी डिवाइस के मसले हो गए, ये सारे मसले तो आपने रिजॉल्व करने हैं ना। एक अटेंडर दूसरा चाहिए, एक अटेंडर दूसरा क्या चाहिए? दूसरा हमें चाहिए जी फ्रीलांसिंग प्रोफाइलिंग, जैसे फाइवर का है, अपवर का है, या जो आपके ट्रेनर ने आपके बनवा दिए हैं, ठीक है? फाइवर का हो गया, या इस तरह की चीजें जो है ना अपने अपने ट्रेनर को सबमिट करनी है। जब ये दोनों चीजें कंप्लीट हो जाएंगी तो हम आपको ग्रेजुएट कर देंगे, आपको सर्टिफिकेट अवार्ड करेंगे। सर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लास्ट वाले ऑप्शन में CNIC नहीं एंटर हो रहा मोबाइल से, तो भाई लैपटॉप से कर दें। कोई बात नहीं, आज कर दें, नहीं आज नहीं होता, कल कर दें, परसों कर दें, मंडे तक इसको जो है ना वो कर दें, ताकि मैक्सिमम रिक्वेस्ट आ जाए और उसको देख के एनालाइज करें। अभी बस जी अभी अप्लाई कर सकते हैं। कैंडस और सेकंड फाइवर का अकाउंट शेयर करना होता है या गेग का लिंक? आपने अपना लिंक शेयर करना है, गेग का लिंक शेयर नहीं करना, प्रोफाइल का लिंक शेयर करना है, ठीक है? अगर आपके ट्रेनर ने अभी गेग का लिंक मंगवाया ना, तो वो सिर्फ चेक करने के लिए आपके गेग का मंगवाया होगा, उन्होंने प्रोफाइल लिंक की सबमिशन होनी है। सर सिर्फ रिक्वेस्ट करनी है जी, सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं आप, मेरा ख्याल है, और तो नहीं कुछ कर सकते। नुमान अली प्लीज स्विच ऑफ योर स्पीकर प्लीज। यहाँ पे तो किसी का भी माइक ऑफ ऑन नहीं है। फरा मैं समझ नहीं पाया। सर ने गिग का लिंक भी बोला है अभी। सर प्रोफाइल लिंक कितने दिन तक जमा करवा सकते हैं, ये आपके ट्रेनर आपको बताएंगे, ठीक है? कल ये ई रोजगार सेंटर में आप ना ऑनलाइन ई कॉमर्स लिख दें, ठीक है? ऑनलाइन ई कॉमर्स। चलें, बाकी इंशाल्लाह फिर आप लोगों से इस चीज के बारे में बात होगी। अभी क्योंकि टाइम भी जरा शॉर्ट है, आज का लेक्चर भी शॉर्ट है, तो कोई बात नहीं, अगर आपने ऑनलाइन लिख दिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने जो मेन जो चीजें हैं ना वो बड़ी सही लिखनी है। आपने अपना CNIC नंबर सही लिखना है। ये मैं आपको सही बात बता दूं कि अगर आप अपना CNIC नंबर सही नहीं लिखेंगे ना, आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं होनी। फिर आपने मुझसे ही रब्ता करना है कि सर मेरा ये मसला है, मेरी सबके ग्रुप में ऐड हो गई हैं, सब दोबारा से भी अप्लाई कर रहे हैं, और जो है ना अभी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में ना तकरीबन अभी तक मैं तकरीबन 15 से 20 जो है ना ये इश्यूज रिजॉल्व करा चुका हूँ, ठीक है? लोग अप्लाई करते हैं आंखें बंद करके, जो है ना वहाँ पे चीजें लिखते हैं, अपने क्रेडेंशियल्स लिखते हैं, और बस देखने की हिम्मत नहीं करते कि भाई हम देख लेंगे जो अपने क्रेडेंशियल्स दे रहे हैं वो ठीक है कि नहीं। तो अगर आपके क्रेडेंशियल्स ठीक हैं तो, और आपकी 80% अटेंडेंस भी है, जो कि मैं एंड पे शेयर भी करूंगा जब आपका लास्ट वीक होगा ना, उसमें मैं आपके साथ लिस्ट शेयर कर दूंगा कि आपकी अटेंडेंस परसेंटेज कितनी है। और फ्रीलांसिंग प्रोफाइल लिंक अगर आपने सबमिट कराया होगा तो फिर आप ग्रेजुएट लाजमी होंगे, आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा और आपको LMNI वाले ग्रुप में भी ऐड होंगे। ठीक है जी, चलें, मेरी तरफ से इतना ही।
तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों से इस चीज के बारे में होगी। तो साथ भाई ओवर टू यू। जी थैंक यू काशिफ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, सबके ठीक है? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक। अच्छा, अभी जैसे आपको काशिफ ने गाइड किया, तो जो प्रोफाइल के लिंक्स है ना, उसका फॉर्म रेडी हो गया है। ठीक है, उसका फॉर्म रेडी हो गया है। वो मैं इसलिए अभी तक शेयर नहीं किया था क्योंकि हम लोगों ने अपवर्क की प्रोफाइल लिंक्स नहीं क्रिएट की थी, तो इंशाल्लाह हम लोग आज वो भी बनाना देख लेंगे। तो मैं आज ही आप लोगों के साथ ग्रुप में ना वो फॉर्म शेयर कर दूंगा। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि फॉर्म किस तरह का होगा। ठीक है, एक दफा मैं गाइड कर देता हूँ, और फिर आपने वो फॉर्म लाजमी आपने जो है ना फिर इस वीकेंड पे फिल सब ने अकाउंट्स बना लेने। जिसका अभी तक फाइवर का नहीं बना वो बना ले, और जो अपवर्क के नहीं बने होंगे वो इंशाल्लाह हम लोग आज देख लेंगे। ठीक है, हाँ जी वो लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आप सर्टिफिकेट्स कुछ भी लगा सकते हैं। मैं अब आपको वैसे ही दिखा देता हूँ, मैं ये आपके साथ शेयर करूंगा। ये गूगल डॉक्स का जो होता है ये एक फॉर्म बना हुआ है। ठीक है, फ्रीलांसिंग प्रोफाइल लिंक्स, और इसमें आपने अपना फुल नेम लिखना है, CNIC लिखना है, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस हिसाब से लिखना है उस तरह CNIC लिखना है। और एक बात याद रखिएगा, एक बात जरा गौर से सुन लीजिएगा, डबल डबल नहीं करना। ठीक है, ये पहले लास्ट टाइम भी कुछ स्टूडेंट्स ने डबल कर दिया था, तो उसकी वजह से फिर हमें मसला होता है वो देखने के लिए। ठीक है, तो ये डबल नहीं करना आपने, मतलब एक दफा ही फेल करना है। अपना नाम लिखें, CNIC नंबर लिखें, ये एक ही ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करें। ठीक है, यहाँ पे अपनी फाइवर का प्रोफाइल लिंक दें, यहाँ पे अपनी अपवर्क का प्रोफाइल लिंक दें। ठीक है, फ्रीलांसर का अगर नहीं बना या हमने अभी नहीं बनाया तो कोई मसला नहीं है, इधर आप नो लिख दें या NA लिख दें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, NA लिख दें। तो क्योंकि वैसे तो एक एक भी किसी उसका हो जाए प्रोफाइल लिंक तो आपका फिर भी शायद एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जितना हमने किया हम उतना लिखेंगे। हमने अगर फाइवर की बनाई है फाइवर का लिंक देंगे, अगर अपवर्क का बनाए तो अपवर्क का लिंक भी देंगे। सही हो गया, इसका अगर नहीं है NA लिख दें। ठीक है, और अदर में जो है ये कोई ऑप्शनल है ये। ठीक है, तो आपने ऑप्शनल है इसको छोड़ दें, बेशक खाली छोड़ दें। ठीक है, और नंबर ऑफ गिग्स, जितने जितने गिग्स बनाए हैं आपने फाइवर पे वो बता दें, 2 बनाए हैं किसी ने, 4 बनाए हैं किसी ने, 3 बनाए हैं, ठीक है, 1 बनाए हैं। ठीक है, वो लिख दें। और यहाँ पे एक्टिव लिखना है आपने, क्योंकि ये आपके एक्टिव होने चाहिए। ठीक है, ये फाइवर अपवर्क वगैरह के, ये मैंने अभी फॉर्म शेयर नहीं किया। अभी हम पहले अपवर्क का भी अकाउंट क्रिएशन देख लेते हैं आज, फिर मैं जो है इसको आज लेक्चर के दौरान ही एंड पे मैं आप लोगों के सामने शेयर भी कर दूंगा ग्रुप में। और ये वो काम है जिसको आपने डिले नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ। ये आपका नहीं तो सर्टिफिकेट भी खा जाएगा, और आपको शायद लेम बनाए ग्रुप वगैरह में भी नहीं ऐड होने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें लाजमी सबने करनी है। तो लिंक शेयर करने का मैं बता देता हूँ ऐसे, हालांकि ये कोई मतलब सिंपल है काम। ये जब आप फाइबर खोलते हैं ना, स्विच टू सेलिंग पे जाएं। ठीक है, तो वैसे तो ये ऑटोमेटिकली ये देख रहे हैं यूजर्स के आगे मेरा यूजर नेम आ रहा है। तो बेसिकली ये आपका जो है ना इतना लिंक जहाँ यूजर नेम आपका पूरा आ जाए वो आपका प्रोफाइल लिंक होता है। अगर वो नहीं भी है तो यहाँ पे देखें प्रोफाइल लिखा आ रहा है ना, प्रोफाइल ओपन करें। ठीक है, और ये बस कॉपी करके दे दें। ठीक है, ये प्रोफाइल का आपका लिंक खुल गया, इसको कॉपी करके शेयर कर दें, ये भी इनफ है। सही है, बाकी किसी को प्रोफाइल लिंक कॉपी करने में कोई मसला आ रहा हो ना, ग्रुप में पूछ ले, मेरा ख्याल बहुत से लोग आपको गाइड कर देंगे। ये कब तक करना है ये मैं आप लोगों को, पहले तो आज हम पहले तो अपवर्क का देखते हैं ना अकाउंट क्रिएशन, और फिर मैं आपके साथ ही आज ही शेयर कर दूंगा एंड पे लेक्चर के। तो ये मंडे तक आप लोग कोशिश करेंगे सब ने जमा करा दी हूँ। गिग नहीं बनाया कोई इश्यू नहीं है, लेकिन वैसे तो बना लें तो अच्छी बात है, नहीं तो एटलीस्ट प्रोफाइल से जरूर बनी हो आपकी। लास्ट में अगर ये वाला पूछे तो इधर एक्टिव लिखना है बस आपने कि एक्टिव है आपकी ये प्रोफाइल। काशिफ, ये मेरा ख्याल किसी और अभी स्टूडेंट का भी इशू आया था कि उनका फेसबुक अकाउंट कोई बैन हुआ था, तो ये आप काशिफ से रब्ता करें, काशिफ आपको इसमें हेल्प करेंगे अगर आपके नए नाम से बनाते हो ग्रुप और फिर सारा जो भी प्रोफाइल बनाते हो। लिंक शेयर दोबारा बता दें, लिंक शेयर कौन सा दोबारा बता दूं मैंने अभी? अगर आप प्रोफाइल का लिंक कह रहे हैं तो वो आप ग्रुप में किसी से भी पूछ लें, आपको गाइड कर देंगे कि प्रोफाइल का लिंक कैसे शेयर करना है आपने।
फुल नेम आईडी कार्ड वाला या प्रोफाइल नेम? यहाँ पे जो ऊपर फुल नेम की डिटेल है ना, ये आपने आईडी कार्ड वाला देना है। जो आपने इस ग्रुप जो आपने सॉरी ये जब अप्लाई किया था ई रोजगार में, जो आपने नाम फुल नेम दिया था वो फुल नेम देना है, ठीक है। यहाँ पे ये आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स दे रहे हो, यहाँ पे फुल नेम CNIC। उसके बाद आपने फाइवर का लिंक देना है। फाइवर का नाम नहीं है मांग रहे, नाम हम खुद ही देख लेंगे बाद में। आपने सिर्फ लिंक देना है फाइवर का अपवर प्रोफाइल का। ये जिस पे स्टेरिक साइन होता है ना, ये मैं वैसे बता रहा हूँ, वो रिक्वायर्ड होते हैं वैसे तो। अभी तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अभी आपसे अपवर का भी हमने बनवा लेना है। जिनके पास ऑलरेडी बने हुए हैं वो तो इस पे पुराने वाले अकाउंट से ही कर दें, ठीक है। तो हमने वो भी बना लेना है, तो फिर आपको अकेला फाइवर का क्यों करना है? जब आपको ये अपवर का भी अभी बनाना सिखा देंगे तो आप अपवर का भी बना लें साथ ही, 2 मिनट का काम होता है। मोबाइल पे बन जाते हैं, फाइवर का भी बन जाता है, लेकिन वो तरीका मतलब वो ब्राउजर आपको ऑन करना पड़ेगा मोबाइल पे। जिस तरह यहाँ पे होता है उस तरह करके बन जाता है, लेकिन वैसे कोशिश करें लैपटॉप पे, तो लैपटॉप के बगैर तो काम करना ही बहुत मुश्किल है। फाइवर लिंक में नेम चेंज हो कोई इशू नहीं है, हमें बस आपके फाइवर का वो चाहिए, प्रोफाइल लिंक चाहिए। आप लोग कोशिश करें कि मंडे तक करें, बाकी जिसका वो देख लेंगे। अगर 2-4 दिन ऊपर नीचे करने हुए वो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन कोशिश करें मंडे तक वैसे कर लें इसे, क्योंकि ये वो इंपॉर्टेंट काम है जो मैं बता रहा हूँ कि ये डिले नहीं होना चाहिए, ये आपको बहुत मसला करेगा। हो जाएगा फाइवर का एक्सेप्ट, लेकिन अपवर का अगर हमने सीखा है तो ऐसे बना लें। मुझे नहीं पता ऐसे क्यों नहीं बनाना चाह रहे, उस पर कौन सा पैसे लगेंगे? कोई बना के छोड़ दें बेशक, अगर आप काम नहीं अभी करना चाह रहे, लेकिन एटलीस्ट बना लें प्रोफाइल्स। कोई मसला नहीं है हाफिज अजीम, वो नेम हो सकता है चेंज, हमें सिर्फ लिंक चाहिए आपकी प्रोफाइल का। हाँ जी रिसेट हो जाएगा काशिफ। हाँ वो बना सकते हो आप अपवर्क वाला फाइवर वाले ब्राउजर पे, उससे कोई इशू नहीं है। हाँ जी नेम का मैंने बता दिया, कोई इशू नहीं है। हाँ फ्री लांसर भी एक प्लेटफॉर्म है, वो वैसे मैं दिखा दूंगा एंड पे, अगर टाइम बचेगा तो हम उसका भी बना लेंगे प्रोफाइल, मसला कोई नहीं है। मैंने ग्रुप में अभी ये नहीं पोस्ट किया, मैं पोस्ट करूंगा बाद में लेक्चर के। मैं बता दूंगा क्या एक्सेप्ट होगा, ये मैं बता दूंगा मुझे, जिसका रिसीव हो गया जिसका नहीं हुआ, ये बाद में एक दफा आप लोग भेज दें, उसके बाद मैं बता दूंगा। अच्छा अभी क्वेश्चन आंसर रोक दें। अभी ये वही रिपीट क्वेश्चंस हैं कि मोबाइल पे बन जाएगा नहीं बन जाएगा, बता चुका हूँ मैं सारा कुछ, ठीक है। और अपवर्क अभी बिड्स की तो हम बात ही नहीं कर रहे। ठीक है जी, तो अभी जो है ना अपने क्वेश्चन आंसर्स बंद कर दें, ठीक है, ताकि हम लेक्चर की तरफ जा सके कि बिल्कुल, क्योंकि आज टाइम शॉर्ट है। तो कोशिश करें कि जरा ना क्वेश्चंस ना करें अभी, ताकि हम लोग लेक्चर स्टार्ट कर सकें, ठीक है। राबे आप उनका शेयर कर दें अगर आप उन पे काम कर रही हैं तो। अच्छा तो ये खैर अभी मैं खुला ही रखता हूँ, बाद में हम लोग शेयर करेंगे। तो हम लोग जो है ना, अब सबसे पहले हम लोग एक अपवर्क की प्रोफाइल क्रिएशन देख लेते हैं। जिन लोगों ने प्रोफाइल नहीं बनाई या जिनकी पहले बनी हुई है उनका तो कोई इशू नहीं है, वो ठीक है। जिनकी नहीं बनी वो देख लें कि किस तरह से कि अपवर्क की जो है प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। तो बनाने को मैं यहाँ पे भी वैसे बना सकता हूँ किसी क्रोम की प्रोफाइल पे, लेकिन मैं चलें RDP पे बनाने की ट्राई करते हैं, ताकि अगर कोई ऑलरेडी, मुझे क्योंकि याद नहीं है इस कंप्यूटर पे कोई बनी है प्रोफाइल की नहीं, तो वो इशू ना हो उसका, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो इस पे बना के देख लेते हैं, इस पे नहीं बना तो उस पे देख लेंगे, वो कोई इशू नहीं है। तो बेसिकली सिंपल तरीके हैं वो देख लेते हैं। तो मैंने सिंपल गूगल पे जाके अपवर्क लिख दिया, ठीक है। ये इसका ऐड है लेकिन है अपवर्क की वेबसाइट ही, तो मैं जैसे ओपन कर लेता हूँ अपवर्क को। ठीक हो गया। तो अच्छा ये सिंपल बिल्कुल उसी तरह ही है जिससे हम फाइवर और दूसरी प्रोफाइल्स बनाते हैं, तो कोई मुश्किल नहीं है। तो सिंपल जो है, आप इसको यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दो, ठीक है, गेट स्टार्टेड। तो यहाँ से आपसे वो दो बातें सिर्फ पूछता है, वो पूछता है कि आप
आप क्लाइंट हो और आपने फॉर एग्जांपल वो पूछा बायर अकाउंट बनाना है या सेलर अकाउंट बनाना है, सिंपल, जिस तरह आपने देखा अमेजोन पे भी बनते हैं दोनों, फाइवर पे भी बनते हैं। तो हम बायर तो है नहीं कि हमने लोगों को हायर करना है यहाँ से अपवर्क से और लोगों को पैसे देके कोई काम करवाना है, तो हमने तो उल्टा बल्कि काम करना है, लोगों से पैसे लेने हैं। तो हमने एज अ फ्रीलांसर काम करना है, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आई एम अ फ्रीलांसर लुकिंग फॉर वर्क। ठीक हो गया, तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके हम लोग सिंपली जो है अप्लाई एज अ फ्रीलांसर के ऊपर जो है ना वो क्लिक कर देते होते हैं। अच्छा जी। अच्छा, उसके बाद जो है वो आपसे पूछा साइन अप टू फाइंड वर्क यू लव। अच्छा, यहाँ पे आप कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद एप्पल की भी ऑप्शंस हैं, लेकिन यहाँ पे आप खुद से टाइप करना चाहो खुद से कर लो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चले अपना नाम ही कर लेता हूँ, या बल्कि हम लोग एक रैंडमली नेम यूज कर लेते हैं। चले मैं अपना ही कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे ईमेल जो है, ईमेल मैंने एक यहाँ पे खोली हुई है, तो इस ईमेल को मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये ईमेल जो है हम लोग यहाँ पे टाइप कर देते हैं। ठीक है, ये ईमेल मैंने टाइप कर दी। यहाँ पे वो पासवर्ड पूछ रहा है, तो फॉर एग्जांपल मैं कोई पासवर्ड लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक हो गया, और यहाँ पे क्योंकि ये आरडीपी या ये जो मैं बेसिकली जिसमें बना रहा हूँ ये यूके का है, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो है मैं पाकिस्तान लिख के भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, हमने पाकिस्तान ही बनाना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चले मैं यहाँ पे कर ही देता हूँ पाकिस्तान। ठीक हो गया, इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया क्रिएट माई अकाउंट। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ये सेव कर लें पासवर्ड वगैरह बेशक। वो कह रहे हैं योर अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड, और आगे शायद ये ईमेल वेरिफिकेशन बोलेंगे कि आपको हम एक ईमेल भेज रहे हैं। ठीक है, तो वो वही वाला स्टेप आ गया कि वेरीफाई योर ईमेल टू प्रोसीड, वी जस्ट सेंड एन ईमेल टू द एड्रेस। वो कह रहे हैं आपको इस एड्रेस पे एक ईमेल भेज दी है, वो खोल के इसको आप कर लें। तो ये मेरे पास ईमेल आ भी गई है, वेरीफाई योर ईमेल। ठीक है, ये ईमेल एड्रेस आ गई है, इसको मैंने वेरीफाई ईमेल कर लेता हूँ। तो ये सिंपली जो है मेरा उसको ये ईमेल को वेरीफाई कर दिया इसने। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, सिंपल ही है ये। अच्छा, उसके बाद जो है स्टेप्स आ गए कि गेट स्टार्टेड। जिस तरह वो याद होगा आपको फाइवर का क्रिएट करते हुए भी वो कुछ ऐसी रैंडमली क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि अ फ्यू क्विक क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन ये है कि हैव यू फ्रीलांस बिफोर, कि आपने पहले कभी फ्रीलांसिंग में काम किया है? आप चाहो तो इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, और आप चाहो तो वरना इनमें से कुछ भी लिख दो कि नो इट्स न्यू टू मी या कुछ भी, या मैंने पहले फाइवर पे काम किया, तो आप यहाँ पे ये कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज योर बिगेस्ट गोल फॉर फ्रीलांसिंग। ठीक है, तो आप इसको स्किप फॉर नाउ भी कर सकते हो, या आप कर दो टू अर्न माई मेन इनकम। ठीक है, मैंने फॉर एग्जाम्पल ये सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद वो पूछा हाउ वुड यू लाइक टू वर्क, आप किस तरह से काम करना चाहते हो? आप अपॉर्चुनिटीज ढूंढना चाह रहे हो, या आई वुड लाइक टू पैकेज अप माई वर्क फॉर क्लाइंट्स टू बाय। ठीक है, या आई वुड लाइक अपवर्क टू एक्ट एज अ रिक्रूटर। ठीक है, तो हम फॉर एग्जांपल अपॉर्चुनिटीज भी ढूंढना चाह रहे हैं, ये भी करना चाह रहे हैं, ये भी करना चाह रहे हैं, बेशक तीनों को सिलेक्ट कर लो, जिस तरह मर्जी कर लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्रिएट अ प्रोफाइल, या स्किप भी कर सकते हो, स्किप की भी नीचे ऑप्शन थी। अच्छा, इसमें ना मैं अभी आगे जाके एक चीज बताता हूँ। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि हाउ वुड यू लाइक टू टेल अस अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में किस तरह से मैं बताना चाहते हो? तो अगर तो आपका लिंक्डइन के अकाउंट्स हैं तो वहां से भी इंफॉर्मेशन वो कह रहे हैं हम निकाल सकते हैं। अगर कोई रेज्यूमे आपका बना हुआ है वहां से निकाल सकते हैं, वरना आप फिल आउट मैन्युअली कर लो। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा मैन्युअली कर लो, कोई इतना टाइम नहीं लगता। अच्छा, यहाँ पे ना अब एक चीज याद रखिएगा, अक्सर अपवर्क पे ना इशू आता था अभी, क्योंकि रिसेंटली ऑब्वियसली मैंने तो अपने अकाउंट को नहीं बनाया, लेकिन रिसेंटली मुझे नहीं पता अब ये इशू अभी भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन पहले ये इश्यूज आते थे कि ना जिस तरह फाइवर पे भी मैंने सुना है कि अब थोड़ा बहुत आ रहा है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि आप सबने बनाया है, मेरा नहीं ख्याल आप लोगों को ये इशू आया है। तो अपवर्क पे ये इशू आ रहा था कि कह लें कि अपवर्क पे ना कुछ स्किल्स पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोग बैठे हुए थे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ना अपवर्क बहुत पुराना है, ये पहले ऑर्डेस्क होता था, फिर इससे अपवर्क में आ गया, तो बहुत पुराना है। तो नए लोगों का वो अकाउंट क्रिएशन जो है ना, वो कह लें कि अकाउंट नहीं अप्रूव कर रहे वो। ठीक है, नए लोगों का अकाउंट नहीं अप्रूव करते थे। ठीक है, नए लोगों का अकाउंट अप्रूव नहीं करते। जैसे आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया कि जी मैंने फॉर एग्जांपल
सोशल मीडिया मार्केटिंग करना है या कुछ भी आपने फॉर एग्जांपल कोई इस तरह की चीज देखी मैंने डाटा एंट्री पे काम करना है, तो हो सकता है आप बोलो लोगो डिजाइनिंग पे काम करना है, ठीक है, तो वो हो सकता है नया अकाउंट अप्रूव ना करें आपका, क्योंकि कहेंगे कि हाँ हो जाता है कुछ लोगों का, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो कुछ लोगों का इशू आएगा। हाँ उसी ईमेल पे कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ये भी ईमेल पे ऑलरेडी एक फाइवर का अकाउंट बना हुआ है, इसी ईमेल पे मैं अपवर्क का बना रहा हूँ, तो कोई इशू नहीं है वो। अच्छा, तो अब ये जरा बात यहाँ पे गौर से सुन लो, एक सिंपल सा स्टेप है जो कि जरा गौर से सुन लो पहले। ये है कि आप ये कर सकते हो उसके लिए, एक आसानी के लिए, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, हो सकता है आपका उसके बगैर भी बन जाए, लेकिन मैं आपको वैसे एक वो बता रहा हूँ, अगर ना बने तो ये कर लेना, ठीक है। वो ये है सिंपल तरीका कि आप पहले जो थोड़ी इन डिमांड स्किल्स है ना, जिसपे अपवर कह रहा है कि अभी हाँ जरूरत है लोगों की या हो सकती है, आप सिर्फ स्टार्टिंग में एक प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए और अप्रूव कराने के लिए आप वो स्किल्स का डाटा सारा लिख दो, बेशक आपको आता है या वो नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जैसे लिख देता हूँ मोबाइल डेवलपमेंट या गेम डेवलपमेंट लिख देता हूँ, ठीक है, वो बेशक मुझे नहीं आता, कोई मसला नहीं है, बाद में सब कुछ चेंज हो जाएगा, एक दफा प्रोफाइल अप्रूव हो जाएगी उसके बाद हम ये सब कुछ चेंज कर सकते हैं, तो कोई ऐसा इसमें मसला नहीं होता। ठीक हो गया, मैंने फॉर एग्जांपल लिख दिया मोबाइल डेवलपमेंट, ठीक हो गया, और मैं यहाँ पे गेम डेवलपमेंट भी लिख देता हूँ, ठीक हो गया, ये मैंने मोबाइल डेवलपमेंट और गेम डेवलपमेंट लिख दिया फिलहाल, सही है, ताकि सिर्फ ये कि आई होप कि इससे जो है प्रोफाइल जल्दी अप्रूव हो जाए। ठीक हो गया, इफ यू हैव रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस एडेड हेयर, ठीक है, तो वो कह रहा है कि अगर आपके पास कोई रेलिवेंट एक्सपीरियंस है तो वो ऐड कर लो। तो अभी जस्ट फॉर, क्योंकि हम एक न्यू प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं अभी कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पे, कोई एक मोबाइल डेवलपमेंट का मैं लिख देता हूँ कि मैंने काम भी किया हुआ है वही कहीं पे, ठीक है, मैंने मोबाइल डेवलपमेंट लिख दिया, और यहाँ पे कुछ भी कंपनी का नाम लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने लिख दिया जी अ, अपनी मर्जी से लिख देता हूँ क्रिएटिव, ठीक है, और मैंने लिख दिया लाहौर पाकिस्तान, आई एम करंटली वर्किंग इन दिस रोल लिख दिया, ताकि कोई एंड डेट की मुझे टेंशन ना हो। डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना है तो ऐसे रैंडमली कुछ भी लिख दें कि आई हैव बीन वर्किंग एज अ मोबाइल डेवलपर फ्रॉम द पास्ट 6 years, ठीक है, मैंने ऐसे रैंडमली लिख दी है, सेव कर दिया इसे। ठीक हो गया, तो इसमें अच्छा स्टार्ट डेट पर पूछ रहे, तो स्टार्ट डेट मैं बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल अप्रैल थी और मैंने इसको किया था जी 2015-16 में कर दें स्टार्ट कहीं, फॉर एग्जांपल 18 में कर दें, चले 18 में मैंने स्टार्ट किया था, मैंने सेव कर दिया, तो मैंने एक एक्सपीरियंस भी यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, अब वो कह रहा है नेक्स्ट स्टेप है कि आपको एजुकेशन ऐड करो, ठीक है, तो एजुकेशन जो भी आपकी एजुकेशन रियल ऐड कर लो, उसमें कोई मसला नहीं है, तो जो भी आपकी एजुकेशन है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं अपनी एजुकेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, मैंने लिख दिया कॉमसेट, और डिग्री जो है मैंने लिख दी मास्टर्स, ठीक हो गया, मास्टर्स इसमें अगर आ जाए कंप्यूटर वाला, कंप्यूटर साइंस लिख के देखता हूँ शायद, मास हाँ ये आ गया, ठीक हो गया, मैंने ये लिख दिया, फील्ड ऑफ स्टडी जो है वो मेरी कंप्यूटर थी, तो कंप्यूटर साइंस कर दिया मैंने, सही है, और डेट अटेंडेड, तो फॉर एग्जांपल ये 2022 से मैंने लिख दिया कि मेरा जी कहाँ गया, 2022 में एंड हुआ, सही हो गया, और डिस्क्रिप्शन में जो भी लिखना है आपने लिख दें कुछ भी कि क्या क्या पढ़ा था, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बस ये लिख देता हूँ कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स, ठीक हो गया, इसको मैंने सेव कर दिया, सही हो गया, एजुकेशन भी मैंने टाइप कर ली। नेक्स्ट पे वो मुझसे पूछ रहा है कि लैंग्वेजेस जो हैं वो कौन कौन सी, जिस तरह फाइवर पे आपसे पूछते थे, तो मैंने इंग्लिश ऐड की, मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ्लुएंट लिख दिया, ऐड एक और लैंग्वेज की, यहाँ पे मैंने लिख दी फॉर एग्जांपल उर्दू लिख दी, ठीक है, और उर्दू में मैंने बता दिया कि नेटिव है, और एक और लैंग्वेज ऐड कर लें फॉर एग्जांपल के तौर पे, जो भी आपने ऐड करनी है, जैसे कुछ लोग तो कहते हैं कि आप जो है ना जर्मन वगैरह और ये वाली भी दो चार ऐड कर दो, क्योंकि गूगल ट्रांसलेटर आपके पास है, इसमें आप बेसिक में ऐड कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है, तो मैंने जर्मन और फॉर एग्जांपल एक दो मैंने बेसिक में ऐड कर दी कि हाँ भाई मुझे बेसिक नॉलेज है, बेसिक आपको गूगल ट्रांसलेटर हेल्प कर देगा, सही हो गया, मैंने दो चार और लैंग्वेजेस टाइप की, नेक्स्ट कर दिया, ठीक है, नियरली देयर व्हाट वर्क आर यू हेयर टू डू, अब वो बेसिकली मुझसे नहीं कोई वेरिफिकेशन जिस तरह फाइवर पे नहीं ना आपसे मांगे थे, यहाँ पे भी नहीं मांगेगा, ठीक है, तो टेंशन नहीं लें उसकी,
ठीक हो गया। यहाँ पे अब वो पूछ रहे हैं व्हाट वर्क आर यू हेयर टू डू, मतलब बेसिकली हमने पहले, अगर आपको याद हो तो हमने वही लिखा है ना, मोबाइल डेवलपमेंट और गेम डेवलपमेंट वगैरह। तो उससे रिलेटेड ही मैं यहाँ पे कुछ स्किल्स लिख देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डेवलपमेंट लिख देता हूँ, मोबाइल, यहाँ पे ऑप्शंस आ रही है ना, ठीक है। मोबाइल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क लिख दिया, ठीक है। गेम आर्ट लिख दें, कुछ भी लिख दें इस तरह का, ठीक है। दो चार चीज़ें लिख दें। मोबाइल मोबाइल ऐप लिख दिया, ठीक है। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट लिख दिया, सही हो गया। और गेम डेवलपमेंट भी लिख दिया मैंने, ठीक है। ये मैंने कुछ स्किल्स ऐड कर दिए उससे रिलेटेड ही, जो मैंने पहले बताया था कि मैं काम कर रहा हूँ। नाउ राइट योर बायो, ठीक है। अच्छा, बायो में अब वो पूछ रहा है कि आप ऑब्वियसली, क्योंकि हम एक शुरू से हमने प्रोफाइल जो है वो उस तरह की क्रिएट कर रहे हैं, एक मोबाइल डेवलपमेंट वाली। तो बायो में अभी वैसे तो खुद भी दो चार लाइनें लिख सकते हैं, लेकिन मैं आसानी के लिए क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे फाइवर पे ना किसी की प्रोफाइल खोल लेता हूँ जो कि डेवलपर है मोबाइल का, गेम का, तो उसकी थोड़ी सी उठा के चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोबाइल डेवलपमेंट, ठीक है। और कोई बंदा देखते हैं, कोई अच्छा सा, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल जो है ना, एक बंदा नज़र आया है, इनकी प्रोफाइल खोलते हैं। अच्छा जी, ये फॉर एग्जांपल ये एक प्रोफाइल आ गई है मेरे पास, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन को। और यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, वी हैव अ टीम ऑफ प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, वी मेक मोबाइल ऐप, वेबसाइट, वी लॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी और मजीद में लिख सकता हूँ, है आई have been working as a mobile developer from the past 6 years. I have a team of professional software developers. ठीक है, ठीक हो गया। ये फॉर एग्जांपल एक हमने आरजी सी भी बायो लिख दी है, बाद में चेंजेस कर सकते हो, मैं बता दूंगा बाद में। इवन कि आपने अगर बायो अपनी ऐड करनी हो ना, इवन के फाइवर के लिए भी, यहाँ के लिए भी, अगर बायो में भी आपने कुछ स्किल्स देखनी हो ना, तो आप इवन के इमोजीज वगैरह भी ऐड कर सकते हो। वो अक्सर आपने देखे होंगे बुलेट पॉइंट्स वाले इमोजीज या टिक वाले इमोजीज, तो वो सब ऐड हो जाते हैं। फेसबुक से उठा लो, गूगल से कॉपी करके इमोजी डाल लो, तो वो कोई मसला नहीं है। तो मैंने अभी एक रैंडमली एक बायो डाल दी है, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। वट आर द मेन सर्विसेज यू ऑफर, ठीक है। तो वो पूछा कि मेन सर्विसेज आपकी क्या है, तो मैंने यहाँ पे मोबाइल डेवलपमेंट ऐड कर दी, ठीक है। और ये गेम डिजाइन डेवलपमेंट ऐड कर दी, और ये भी ऐड कर दी, ठीक है। यही मेन सर्विसेज कर दी। नेक्स्ट में वो मुझसे पूछ रहा है कि नाउ लेट्स सेट योर आवरली रेट। तो शायद आप लोगों को ये बात पता हो, अगर नहीं पता तो मैं वैसे बता रहा हूँ कि अपवर्क के ऊपर जो है ना, फाइवर से थोड़ा डिफरेंट तरीके से काम होता है। मतलब अपवर्क के ऊपर भी बिल्कुल फाइवर की तरह फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट भी होते हैं, प्लस आवरली प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। कि पर आवर के हिसाब से भी आपको कोई हायर कर सकता है कि यार मैं 1 घंटे के आपको $2 दूंगा, 1 घंटे के मैं आपको $10 दूंगा, ठीक है। इस तरह करके भी हायर कर लेते हैं लोग, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैं यही बोलूंगा कि अभी मिनिमम हम लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने $5 लिख लिया है। ये अपवर्क की जो फीस है वो बता रहे हैं कि $1 कट के आपको $4 मिलेंगे, ठीक है। वो अपवर्क ने अपनी फीस काटी है। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है पर आवर का $5 पे, तो अपवर्क उसमें से $1 अपनी फीस माइनस करेगा, और आपको $4 जो है वो रिसीव हुआ करेंगे, जो कि आप लोगों को पता है कि फीसेज होती हैं नॉर्मली किसी भी प्लेटफॉर्म की, ठीक है। तो लास्टली जो है, अब वो थोड़ी सी प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन मांग रहा है, और अपनी वो कह रहा है आप पिक्चर अपलोड करें। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने एक रैंडमली एड्रेस पुट कर दिया, ठीक हो गया। और सिटी मैंने यहाँ पे लिख दी लाहौर। तो ये बस आई होप कि ये वो, क्योंकि मैं एक वो वीपीएन या आरडीपी यूज कर रहा हूँ, तो उसका इशू ना करे ये बस। और अच्छा, नंबर भी है, हाँ फोटो में डाल देना फाइबर वाली, कोई मसला नहीं। लाहौर का पोस्टल एड्रेस क्या है भाई, वैसे तो 42,000 लिख देते हैं।
ठीक है। और पिक्चर के अंदर जो है ना, मैं कोशिश करता हूँ, मैं तो यहाँ से रैंडमली कोई उठा के डालने लगा हूँ। बाकी आप लोग जो है वो कोशिश करना कि अपनी आपने इंफॉर्मेशन अपनी हुई डालनी है। नहीं, अपवर्क के आपको ज्यादा अकाउंट बनाने की किसी चीज की भी जरूरत नहीं है, ठीक हो गया। आपको जो है वो ज्यादा अकाउंट्स तो मैंने कभी रिकमेंड नहीं किया कि ज्यादा चीजों के अकाउंट बनाओ और एक ही अकाउंट जो है ना वो ज्यादा, फॉर एग्जांपल आप दो दो अकाउंट बनाओ या कुछ करो, उस तरह का काम तो मैंने कभी रिकमेंड नहीं किया। एक ही बनाओ और अपनी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन पे बनाओ, सही है। ये तो सिर्फ क्योंकि मैं अपना ओरिजिनल अकाउंट नहीं कोई बना रहा, मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर दिखा रहा हूँ, इसलिए रैंडम चीजें मैं ऐड कर रहा हूँ। आप लोगों ने तो ओरिजिनल अपनी इन्फॉर्मेशन पे चीजें क्रिएट करनी है, सही है। तो ये अभी क्वेश्चन आंसर मैं बाद में लेता हूँ। नहीं, आप अपना ही लिखें, आप लोगों को क्या मसला है, गलत एड्रेस क्यों लिखना है आप लोगों ने। वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ ना किस में आप बना सकते हो स्टार्ट में, ठीक है। तो आपको जानने की उसमें ऐसे जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दी है, तो आप उसमें बना लेना। अगर आपका फॉर एग्जांपल उसमें सिंपल नहीं बन रहा है अकाउंट, तो ये तरीका जो मैं आपको एक बता रहा हूँ उससे आप ट्राई करके देख लेना। खैर अभी हम देख लेते हैं ना, आपके सामने अभी ये अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा तो पता लग जाएगा कि ये बना है कि नहीं बना। सही हो गया, तो इधर से मैं पिक्चर अपलोड करता हूँ डेस्कटॉप, और आई थिंक यही है। ठीक हो गया, ये मैंने पिक्चर यहाँ पे सेट कर दी, सेव कर दी, ठीक है। और आई होप कि मोबाइल नंबर या वेरिफिकेशन के लिए ना मांगे, क्योंकि इसको क्रिएट नहीं, मोबाइल नंबर चाहिए। आप लोगों के पास अगर किसी के पास कोई एक्स्ट्रा नंबर है तो प्लीज़ कोई शेयर कर दे ताकि हम इसको कंप्लीट कर लें। एंड पे क्वेश्चन आंसर देते हैं। किसी के पास कोई एक्स्ट्रा अगर नंबर है जैसे वो पहले किसी ने दिया था। अच्छा जी, ये इन्होंने बोला 92 से, तो हमेशा याद रखना उसमें आप जीरो काट देते हो नंबर से, ठीक है। जहाँ 92 लिखा है ना वहाँ जीरो काट दो, और बाकी नंबर जो भी है वो आप पुट कर लो। ठीक हो गया, तो मैं यहाँ पे अब चेक योर प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अभी ये हो सकता है नंबर वेरिफिकेशन के लिए करे ही ना वो चेक, उसे कोड वगैरह शायद ना ही आए। अच्छा, तो अब उसने कहा कि आप एक दफ़ा अपनी रिव्यू कर लो प्रोफाइल जो आपने क्रिएट की है। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक दफ़ा इसको रिव्यू कर लिया कि मैंने कहा हाँ एजुकेशन भी ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस भी ठीक है, स्किल्स भी डाल दिए, बाकी सारी चीज़ें डाल दी। मैं सबमिट प्रोफाइल पे क्लिक करके देखता हूँ। ठीक है, तो मैंने फॉर एग्जांपल सबमिट प्रोफाइल पे क्लिक किया, तो लेट्स सी, वो कहते हैं नाइस वर्क योर प्रोफाइल इज़ रेडी। तो मैं कहता हूँ व्यू माई प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ, और इसको एक आधी दफ़ा रिफ्रेश शायद करने की ज़रूरत पड़े। ठीक है, तो इसको मैं एक दफ़ा रिफ्रेश करके भी देख लेता हूँ एक आधी दफ़ा। तो जो है ना, नॉर्मली कभी कभार उसी टाइम भी वो कह देता है कि आपकी जो है प्रोफाइल अप्रूव हो गई और आप मतलब काम शुरू कर सकते हो अब इस पे। ठीक है, तो हम इसको एक आधी दफ़ा और भी चेक कर लेते हैं इसको करके। वेलकम टू अपवर्क। ठीक है, आई गेस वैसे तो ये मेरे ख्याल से बन गई है। बाकी ये प्रूव्ड का वैसे यहाँ पे भी नोटिफिकेशन एक आता था, मुझे नहीं पता अब आ रहा है कि नहीं या अभी भी आता है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे मुझे कहीं लिखा नहीं आ रहा कि वैसे अभी ये रिव्यू में है कहीं। तो बेसिकली ये तरीकाकार है। अगर इसमें किसी को अब फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन है तो वो हम ले लेते हैं, लेकिन ये बात का ध्यान रखिएगा कि हमारे पास जो है ना टाइम क्योंकि शॉर्ट है, तो हमने और भी एक चीज़ का अकाउंट क्रिएशन, एक दो चीज़ों की और भी देखनी है। अच्छा, इस पे हाँ, इस पे गिग्स नहीं होते हैं, मैं अब आपको बता देता हूँ। अपवर्क पे जो काम होता है ना, अपवर्क पे मैंने आपको क्योंकि बताया फाइवर से थोड़ा डिफरेंट तरीके से होता है, ठीक हो गया। तो इसके ऊपर जो है गिग्स नहीं होते, इस पे बेसिकली आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हो एक। ठीक है, अब फाइवर में तो ये होता है ना कि आप फॉर एग्जाम्पल गिग्स क्रिएट करके रख देते हो और आप कहते हो कि शायद लोग अब खुद ही आएंगे और सर्च करेंगे और हमें ऑर्डर दे देंगे। ठीक है, इस पे ऑपोजिट सीन है। इस पे ये होता है कि आप अपनी प्रोफाइल सेट करके रख देते हो, आप बता देते हो आपके पास कौन कौन सा एक्सपीरियंस है क्या नहीं है। इसमें इवन के नीचे पोर्टफोलियोज के भी ऑप्शन है,
वर्क हिस्ट्री ऐड कर सकते हो, पोर्टफोलियो ऐड कर सकते हो, ठीक है। इस तरह की चीजें आप अपनी एक प्रोफाइल पूरी बना के इसमें रख लेते हो, ठीक हो गया। और इसमें फिर आपको अप्लाई करना पड़ता है डिफरेंट जॉब्स के लिए, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और इसमें इवन कि आप ये भी कर सकते हो कि अगर फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप कहते हो कि यार मेरे पास तो कैनवा का स्किल भी है, मेरे पास तो अमेजोन का स्किल भी है, तो मैं डिफरेंट स्किल्स पे काम करना चाह रहा हूँ, सही हो गया। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्पेशलाइज प्रोफाइल्स भी बना सकते हो डिफरेंट, सही हो गया। आप एक प्रोफाइल अपनी बना लो कैनवा से रिलेटेड या डिजाइनिंग से रिलेटेड, और एक प्रोफाइल आप अपनी क्रिएट कर लो अमेजोन से रिलेटेड, तो ये काम भी इस पे हो जाता है। लेकिन अब इस पे हम आहिस्ता आहिस्ता मजीद आगे काम करेंगे, तो सब कुछ अभी हमें इसी टाइम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी हमें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा खैर, अच्छा क्वेश्चंस कुछ आप लोगों के बहुत वो होते हैं। अभी अगर फॉर एग्जांपल मोबाइल डेवलपमेंट पे एक्सेप्ट हो रही है तो आप उस पर एक्सेप्ट कर लें, सिंपल। ये इन डिमांड का मतलब ये है कि अभी कुछ स्किल्स ऐसे हैं जिसपे एक्सेप्ट वो इजीली प्रोफाइल उसी टाइम अप्रूव हो जाती है, ठीक है। तो सिर्फ इसलिए मैंने आपको बताया कि आप इस तरह कर लें, मोबाइल डेवलपमेंट या गेम डेवलपमेंट लिख के आप उसमें अप्लाई करके अप्रूव करा लें। जब अप्रूव हो जाए तो अब ये देखिए सब कुछ एडिटेबल है। अगर मैं यहाँ पे नीचे जाऊं ये एक दफा, तो ये देखिए सब कुछ एडिटेबल है, ये पेंसिल बनी हुई ना हर जगह, ये हर चीज यहाँ से अभी एडिट हो सकती है इजीली। तो मुझे कोई ऐसा जिसमें मसला नहीं है कि इसमें कोई एडिट वगैरह का इशू हो, ठीक है। तो अब मैं बाद में इजीली अपनी इस प्रोफाइल को बाद में अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा दूसरा, ये टेस्ट नहीं होता, पहले एक होता था जब ये ऑडेस्क होता था, ठीक है, तब इस पे एक ऑडेस्क रेडीनेस टेस्ट होता था, ठीक है, और अब नहीं है। अच्छा अब इसमें मैं थोड़ा सा वैसे बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ प्रोफाइल का, तो बता देता हूँ। अब जैसे फाइंड वर्क लिखा हुआ है ना ऊपर, तो फाइंड वर्क के ऊपर अगर आप क्लिक करो तो यहाँ पे अब आपको आपकी बिल्कुल जिस तरह फाइवर के ऊपर आपकी कैटेगरीज या आपकी फील्ड के हिसाब से काम दिखाते थे ना, इस पे भी अब आपको हमें यहाँ पे देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये अप्रूव हो गई है प्रोफाइल। ये ऊपर लिखा आ गया कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर नाउ अ पार्ट ऑफ अपवर्क, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कंप्लीट योर प्रोफाइल, तो अब हम जाके हर चीज चेंज करके अपनी कैनवा और जो भी हमारी फील्ड है अमेजोन से रिलेटेड जाके पुट कर देंगे, ठीक हो गया। अगर प्रोफाइल कंप्लीशन का भी काम करना हो तो वो भी हम कोई मसला नहीं है, वो भी मैं आपको फिर स्टेप बाय स्टेप दिखा दूंगा। अभी यहाँ पे ही छोड़ देते हैं इसको, क्योंकि आज हमने कहा था हम अकाउंट क्रिएशन ही बस देखेंगे, ठीक है। तो इसको भी मैं यहाँ पे ही छोड़ रहा हूँ, यहीं से हम किसी दिन दोबारा खोल के यहीं से इसको प्रोफाइल भी कंप्लीट करके देख लेंगे कैसे होती है। तो अभी सिर्फ मैंने ये बता दिया, ये आपके सामने है कि ये प्रोफाइल बन गई है। बनानी हो तो ऐसे बना लेना, वरना आप ऑब्वियसली अपनी मर्जी से भी बना सकते हो। अपनी मर्जी से अगर आपसे ना बने तो भाई फिर इस तरह बना लेना जिस तरह मैंने बताया, ठीक हो गया। तो ये आपकी अप्रूव उसी टाइम हो जाएगी, कोई मसला नहीं होगा। अब इसी तरह नीचे देख रहे हैं ये जॉब्स आ रही हैं, ये कोई टोल कलेक्टर है, फ्रूट सेलर है, ये बेसिकली ग्राफिक ये उससे रिलेटेड आ रही है। आपकी मोबाइल डेवलपमेंट वगैरह से एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट से रिलेटेड आ रही है कि गेम एप्स करनी है कोई, ठीक है। ये गूगल प्ले स्टोर का कुछ आ रहा है, क्योंकि हमने इसमें लिखा हुआ है अभी अपनी कैटेगरीज में मोबाइल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये कैटेगरीज जो है ना नीचे देखो यहाँ पे आ रही हैं, तो ये हम चेंज कर लेंगे कैटेगरीज बाद में। अभी जब हम प्रोफाइल अपडेट करेंगे तो ये सारा कुछ चेंज करेंगे, तो हमें अमेजोन से रिलेटेड और उन सब चीजों से रिलेटेड जो है ना हमारे पास फिर इधर जॉब्स आना शुरू हो जाएंगी। फिर वो हम आगे जाके देखेंगे कि उन पर अप्लाई कैसे करना है, क्या लिखना होता है, किस तरह प्रपोजल एक भेजना होता है, ये वो सारा जो है वो अब बात का चक्कर है, अभी का नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो अभी का मकसद सिर्फ इतना रखें कि अकाउंट बनाना आना चाहिए और अकाउंट बन जाना चाहिए। तो बन जाएगा अकाउंट सबका? नहीं, उसके बाद अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा। हाँ वो कर सकते हो, बिल्कुल वो कर सकते हो आप, लेकिन बिल्कुल जिस तरह आप वो कह रहे हो ना वो उस तरह बिल्कुल सिमिलर नहीं है, ठीक है। लेकिन अब चीजें ऐड किए जा रहे हैं, जिस तरह फाइवर के ऊपर भी जो है ना पेमेंट भी बन के आप उन्होंने डिवाइड कर दिया कि आप जो है ना एक ही उसमें फॉर एग्जांपल आपके अगर डिफरेंट आपने काम फॉर एग्जांपल काम के जो है ना मॉड्यूल्स डिफरेंट डिफरेंट है, तो इवन के पेमेंट्स भी डिवाइड हो जाती हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता चीजें तो खैर डाली जा रही हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर किए जा रहे हैं चीजों को। सर इसमें काम फाइवर की निस्बत इजीली मिलता है। वैसे एक जो वो बना हुआ है ना एक, अगर आप बोलें अगर आप कहें कि एक हवा जो बनी हुई है वो वैसे ये बनी हुई है कि फाइवर पे जल्दी मिलता है काम, अपवर्क पे नहीं इतनी जल्दी मिलता। लेकिन मैं कहता हूँ कि किस्मत और मेहनत है, ठीक है, मेहनत करें इस पे भी मिल जाता है लोगों को, उस पे भी मिल जाता है।
जी ये अभी हम इसको नहीं ना डिस्कस कर रहे कि इस पे अप्लाई कैसे करना है, जॉब कैसे मिलती है, ये काम अभी नहीं कर रहे हैं हम। अभी सिर्फ अकाउंट क्रिएशन की बात हो रही है, तो अकाउंट क्रिएट कर लें। पहले ये मसले नहीं होते थे जो मैंने आपको बताया है कि पहले तो इजीली प्रोफाइल्स हो जाती थी सेट, लेकिन ये बीच में मसले आना शुरू हो गए थे, ठीक है, जिसकी वजह से वो अक्सर प्रोफाइल्स रिजेक्ट हो रही थी। तो उसका एक ये तरीका है, उस तरह आप लोग बना लें। तो इसलिए मैंने बोला है ना, तो कोशिश करें जिस तरह मैंने आपको बता दिया उस तरह बना लें। अगर तो देखिए खुद से आप लोगों ने अगर पंगे लेने हैं तो करके देख लें, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन मैंने आपको इसलिए जिस तरह बताया आप उस तरह बनाएं। आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों की वो चीजें एक्सेप्ट हो जाएंगी। ये जो है ना कि काम ना हो तो दूसरों से करवा लें, ये भी एक प्रॉपर स्किल है। ये आप लोग बड़े इजीली बोल देते हैं या समझते हैं कि शायद ये इजी है। ये इजी नहीं होता काम किसी से काम करवाना, ठीक है, ये भी एक पूरा स्किल होता है। तो ये ना हो कि आप लोग काम पकड़ी जाए और बाद में फंस जाए, काम कोई करवा सके ना किसी से, तो भी मसला है फिर आपके लिए। हाँ इसमें भी बाय और सेलर अकाउंट डिफरेंट होता है। अपवर्क की ये बातें हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी अपवर्क की डिटेल्स में ना जाएं, ठीक है। अपवर्क पे भी पेनियर वगैरह आपका अटैच हो जाता है, तो कोई मसला नहीं है। पेनियर आपने लोगों ने आई होप बना लिया होगा, सबने नहीं बनाया तो बना लें, ठीक है। वो मैंने उसका डॉक्यूमेंट भी शेयर किया हुआ है, बताया भी हुआ है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो इसमें वो भी हो जाता है, तो वो बाद के बातें हैं, खैर वो भी ना पूछें। सारे बेस्ट हैं, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म सारे बेस्ट हैं, कोई एक नहीं बेस्ट होता। फाइवर भी अच्छा है, अपवर्क भी अच्छा है। हाँ हाँ कर सकते हो भाई, दोनों डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स है ना। अगर तो आप फाइवर के दो अकाउंट कहोगे मैं एक आईपी पे चला रहा हूँ, उसमें मसला हो सकता है। एम आप कहोगे मैं अपवर्क की दो चार प्रोफाइल एक ही उस पर चला रहा हूँ, हो सकता है उसमें मसला आ जाए, ठीक है। वैसे सब अलग अलग है, उसमें कोई मसला नहीं है। कोशिश करें आप लोग जो है ना वो अपनी लगा लें, वरना हाँ अगर नहीं है कोई ज्यादा मसला किसी को तो उस तरह कर लें। सब कुछ चेंज हो जाएगा भाई, सब कुछ चेंज हो जाएगा। मैंने आपको बताया है कि आप अभी के लिए सिर्फ अकाउंट अप्रूव कराने के लिए हम ये काम करते हैं, बाद में सब कुछ चेंज हो जाता है। मैं किसी दिन ना आपको एक 10-12 का मेरे पास वो पढ़ा हुआ है, मैं आपको वो शेयर कर दूंगा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, एंड पे वो देख लेना बाद में। ठीक है, अच्छा खैर अभी क्वेश्चंस रोक दें, अभी मैं ये बंद करने लगा हूँ, ठीक है। शकील मैं रिकमेंड नहीं करूंगा उस चीज को जो आप कह रहे हैं, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा उसको। अच्छा दूसरा ये कि अब बेसिक यहाँ पे बात ये है फिलहाल, ठीक है, अब हमारे पास आगे बहुत टाइम है, ये जो भी टाइम है उसमें हमने अपवर्क की डिस्कस करना है, इसलिए तो अपवर्क को अभी छोड़ दें बिल्कुल, ठीक है। अभी सिर्फ अकाउंट क्रिएट्स कर लें पहले सारे आज, और उसके बाद फिर आगे हमने अपवर्क को ही डिस्कस करना है, सही है। तो इन इसको इसके लिए भी टाइम है, तो इसको अभी इसलिए स्किप कर दें, और मैंने इसलिए यहीं पे छोड़ रहा हूँ इसे, ताकि अगर आप लोगों को ये भी हो ना कि सर आप प्रोफाइल अपडेट करना भी बताएं, तो हम लोग नेक्स्ट उसमें इसी प्रोफाइल को अपडेट कर लेंगे, सही है। इसलिए मैं इसको यहीं पे अभी बंद करने लगा हूँ। और वो जो आप लोगों के क्वेश्चंस थे वो इस पे फाइबर की भी बनी हुई है, तो वो ईमेल से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मैंने अपना आरडीपी जो है ना वो बंद कर दिया, ठीक है, और मैं वापस आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये वो लिंक है, ये मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर कर दूं लिंक, ठीक है। तो ताकि ये आप लोगों ने लाजमी, अब क्योंकि हमने अपवर्क का भी देख लिया है और हमने फाइवर का भी देख लिया है, तो ये अपडेट लाजमी आप लोगों ने करने हैं। अच्छा आप लोगों का एक क्वेश्चन था कि अपवर्क का लिंक किस तरह शेयर करते हैं, मैंने क्योंकि आरडीपी बंद कर दिया, यहाँ पे देख लें अपवर्क हाउ टू हाउ टू कॉपी। ये मैं अब आपको इसलिए बता रहा हूँ कि भाई ये दो दो लाइनें गूगल पे जाके लिख लिया करो, तो गूगल भी बता देता है, ये बहुत छोटे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब ये अपवर्क की खुद कम्युनिटी में बता रहे हैं वेयर आई कैन फाइंड माई लिंक टू प्रोफाइल ना, जो भी उसने पूछा हुआ है, तो ये स्टेप बाय स्टेप उसने प्रोसीजर बता देना है कि भाई इस तरह जाके कॉपी कर लेना, ठीक है। व्हेन यू लॉग इनटू योर कॉन्ट्रैक्टर अकाउंट ऑन अपवर्क गो टू फाइंड जॉब्स प्रोफाइल कॉपी द लिंक एंड सेंड टू द क्लाइंट, सिंपल, ठीक है। ये भी लिखा हुआ है नीचे, और भी लोगों ने बताया होगा,
ठीक है, वरना आप अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे और भी देख लो, हाउ कैन आई गेट, तो यहाँ पे भी क्वेश्चंस हैं, बहुत जगह ऑप्शंस दिए हैं, इनके यूट्यूब की वीडियोस भी हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि किस तरह से अपवर्क का प्रोफाइल लिंक कॉपी करना है। ठीक है, इसी तरह फाइवर का किस तरह से कॉपी करना है, तो ये देख लिया करो अगर इतना मसला हो ना। ये भी एक स्किल है गूगल पे सर्च करना। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा आप साथ साथ अपना ना स्किल इम्प्रूव करें, स्किल को। क्वेश्चंस का भाई मैंने कहा था अभी ना करें। अच्छा, खैर जो है ना, ये प्रोफाइल लिंक्स में शेयर, सॉरी ये मैं शेयर कर रहा हूँ, इसको मैं पिन भी कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये अब आप काम जो है ना, ये वाला, ये आप लोगों का कब तक हो जाना चाहिए? ठीक है, ये मैं सिंपल यहाँ पे लिख दिया, इसको मैं पिन भी कर देता हूँ पोस्ट को। तो कोशिश करें, ये आपके सामने कोई बहुत लेंथी काम नहीं था, तो मंडे तक कोशिश करें सब कर दें, और डबल डबल ना कीजिएगा इस पे, एक दफा ही बस जो है ना वो दोनों के लिंक दीजिएगा, जो भी आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी हो एक दफा दे दीजिएगा। सही हो गया। दूसरा ये है कि अब हमारे पास ना असल में टाइम है शॉर्ट, और काम है ज़्यादा, तो हम लोग अब मैनी चैट का देखें या फेसबुक का बिजनेस अकाउंट देखें? आंसर क्वेश्चन तो मैं अभी ले ही नहीं रहा, अभी 2 मिनट रुक जाए भाई आंसर क्वेश्चन के लिए। वो सब कुछ शेयर हो जाएगा, ये जरा आप लोग जो है ना, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन जरा जरा से क्वेश्चन छोड़ दें अभी। ठीक है, अच्छा हम लोग जो है ना, फॉर एग्जांपल के तौर पे हम लोग एक मैनी चैट का अकाउंट क्रिएट करते हैं, सही है आज, और फिर फेसबुक का भी कर लेंगे उस दिन। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मैंने एक प्रोफाइल ओपन की, यही थी शायद। ठीक है, इस पे ये लगी है, इसको मैं बंद कर दूं, और यहाँ पे हम लिखते हैं मैनी चैट। ठीक हो गया, फॉर एग्जांपल के तौर पे ये आ गया मैनी चैट डॉट कॉम। ठीक है, ये आप लोगों ने सिंपल गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके मैनी चैट लिख देना है। ठीक है, मैनी चैट लिखेंगे तो ये जो है ये लिंक आ गया है मैनी चैट डॉट कॉम। ठीक है, चैट मार्केटिंग मेड इजी विद मैनी चैट। तो मैनी चैट को आप ओपन कर लेंगे, स्क्रीन सबको शो हो रही है ना? जी लिंक भी मैं, लिंक तो वैसे सिंपल है, वरना मैं वैसे वो भी शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, कोई मसला नहीं है। अच्छा, मैनी चैट जो है, अब ये जो आप लोग पूछ रहे हैं इसमें मैनी चैट क्या, आप लोग ने लास्ट लेक्चर नहीं लिए क्या? ग्रुप में पोस्ट अप्रूव कर देंगे बाद में, अभी पहले मैं ये आप देख लें जो मैं बता रहा हूँ, ग्रुप की पोस्ट भी अप्रूव कर लेंगे। लास्ट लेक्चर्स नहीं लिए क्या? मैनी चैट का मैंने बड़ा डिटेल में बताया था, रैंकिंग और लॉन्चिंग के लिए मैनी चैट्स को यूज करते हैं। मैनी चैट्स के ऊपर बॉट्स क्रिएट करते हैं हम लोग। बॉट्स वो होते हैं जो हम लोग जब एड फेसबुक का चलाएंगे रैंकिंग और लॉन्चिंग के लिए, जब हम सुपर यूआरएल और ये सारी चीजें कर रहे होते हैं, तो वो हम हर कस्टमर से नहीं बात कर सकते। फॉर एग्जाम्पल डेली 500 बंदा आके ऐड के ऊपर इंटरेक्ट कर रहा है, तो क्या 500 बंदे को आप मैसेज करोगे बैठ के पीछे कि यार अच्छा ऐसे करो, जाओ यहाँ पे ऑर्डर दे दो? हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम इसलिए उसके लिए बॉट एक क्रिएट कर देते हैं। एक एआई बॉट होता है, वो बॉट हमारी जगह पे उनसे बात करता है, उनको सारे तरीकेकार बता रहा होता है। ठीक है, तो वो बॉट बनाना हम सीखते हैं मैनी चैट के ऊपर। समझ आ गया मैनी चैट क्या होता है? सही है, सबको क्लियर है? अच्छा, तो मैनी चैट के ऊपर अकाउंट बनाने के लिए सिंपल यहाँ पे गेट स्टार्टेड फ्री लिखा हुआ है, तो हम एक फ्री वाला जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं अकाउंट। ठीक है, तो इसके लिए ना एक जरूरी चीज ये होगी
कि आपको आप उस प्रोफाइल पे या उस जगह ही बनाना जहाँ पे आपका एक फेसबुक का अकाउंट हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक फेसबुक ओपन कर लिया और मेरे पास ये एक अकाउंट है रैंडमली नया सा। ठीक है, तो मैं इसके साथ इसको बेसिकली कनेक्ट करूंगा। तो जैसे ही मैंने मैनी चैट के गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया तो कह रहे हैं व्हाट चैनल वुड यू लाइक टू स्टार्ट विद। ठीक है, तो ये चैनल सारे वो चैनल्स आपको शो करा रहे हैं जहां जहां पे मैनी चैट के बॉट्स चलते हैं। तो वो कह रहे हैं इंस्टाग्राम पे भी चलते हैं, फेसबुक मैसेंजर पे भी चलते हैं, व्हाट्सएप पे भी चलते हैं, टेलीग्राम पे भी चलते हैं, आपने किसके लिए बनाना है। तो मैंने कहा मुझे फेसबुक मैसेंजर के लिए क्रिएट करना है। ठीक है, मैंने साथ ही फेसबुक मैसेंजर खेला, उसने कहा कंटिन्यू विद फेसबुक, मतलब आपको कनेक्ट करवाना पड़ेगा उसको फेसबुक से। मैंने कहा ठीक है, कंटिन्यू विद फेसबुक। ठीक है, तो ये लेट्स सी कि ये इस तरह से मैंने कंटिन्यू कर दिया इसे, तो ये इसके साथ कनेक्ट होता है कि नहीं। ठीक हो गया, तो ये कह रहा है कि मैनी चैट इज रिक्वेस्टिंग योर ये फलाना फलाना, ये ठीक है, ओके कंटिन्यू कर दें। सही हो गया, तो यहाँ पे अब वो कह रहा है कि आप ईमेल एड्रेस क्या देना चाह रहे हैं। मैं ये ईमेल एड्रेस नहीं देना चाह रहा क्योंकि इस ईमेल एड्रेस का मेरे पास ना अब एक्सेस नहीं है। तो मैं यहाँ से कोई और ईमेल एड्रेस दे देता हूँ, जैसे ये वाला ईमेल एड्रेस हम दे देते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपना ही दे देना जो भी आपका ईमेल एड्रेस हो। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल ये ईमेल एड्रेस यहाँ पे पुट किया और नेक्स्ट किया, तो ये ईमेल इज ऑलरेडी इन यूज बाय अनदर यूजर। ओके, ईमेल जो है ना वो अब कह रहा है कि ये वाला यूज्ड है ऑलरेडी बाय अदर यूजर। तो मैं कोई और ईमेल ट्राई करता हूँ। सही हो गया, एक और ईमेल लिखा है, ये एक्सेप्ट हो गया है। लेट्स सी के ये कोड आ गया मैनी चैट का, ये पुट करते हैं यहाँ पे। ठीक हो गया, तो ये बेसिकली ईमेल वेरिफिकेशन मेरी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब वो कह रहे हैं टेल अस अबाउट अ लिटिल योरसेल्फ। ठीक है, तो ऑप्शनल है, ये नंबर पूछ रहा है, ऑप्शनल है, यहाँ पे नंबर ना भी दूंगा तो कोई मसला नहीं है। व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब्स योर रोल, तो वो पूछा आपका रोल क्या है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी कह सकता हूँ कि मैं सीख रहा हूँ या मैं कोई इंडिपेंडेंट मार्केटिंग कंसल्टेंट हूँ, कुछ भी लिख लो। तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। ठीक है, हाउ मेनी पीपल वर्क इन योर कंपनी, मैंने कहा 2 से 10। हाउ मेनी क्लाइंट्स डू यू करंटली मैनेज, 2 से 5, ये अपनी तरफ से रैंडमली कुछ भी लिख देना। ठीक है, तो बिगनर कर दिया है। व्हाट डिड यू हियर अबाउट, तो मैंने कहा गूगल सर्च से मैंने सुना आपके बारे में। नेक्स्ट। ठीक हो गया, अब वो कह रहे हैं कि कनेक्ट योर फेसबुक पेज। तो मेरे इस फेसबुक अकाउंट पे मैंने 2 पेज बनाए हुए थे। ठीक है, तो एक फेसबुक का अकाउंट होना जरूरी है और एक पेज आपके पास कोई बना हो, नहीं है तो नया बना लो पेज। पेज बनाना कोई मुश्किल नहीं होता फेसबुक पे, ये आप लोगों को पता होगा। अगर किसी को नहीं पता तो वो फिर वो भी मैं किसी दिन बनाना सिखा दूंगा, या आप गूगल कर लेना है, साइड पे पेजेस दिखा रहा है, इसके ऊपर जाके एक पेज क्रिएट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये वाला पेज या ये नीचे वाला पेज कनेक्ट कर लिया, फोटोग्राफी वाला। ठीक हो गया, अब आ गया कॉन्ग्रेचुलेशन फोटोग्राफी इज कनेक्टेड, मैंने कहा नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे अब वो कह रहे हैं व्हाट सॉल्यूशन फिट्स योर बिजनेस। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि सिलेक्ट एटलीस्ट 1 टू कंटिन्यू। तो मैं यहाँ पे जो है ना दोनों को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, वैसे हमें इनबॉक्स वाला नहीं, मेरे ख्याल यही चाहिए, लेकिन चले मैं दोनों कर लेता हूँ। स्टार्ट फॉर फ्री आ गया। ठीक है, और आफ्टर 7 डेज ठीक हो गया, ये अभी फ्री ट्रायल मेरा हो गया है। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि उसके बाद आपको चार्ज, मैं स्टार्ट विद फ्री प्लान के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, विल दिस अकाउंट बी यूज एज एक्चुअल बिजनेस, नो। और व्हाट टाइप ऑफ मैसेज आर यू गोइंग टू सेंड, तो मैं फेसबुक मैसेंजर इंस्टाग्राम बस यही कर लेता हूँ, या आई डोंट नो येट भी कर सकते हो आप। ठीक हो गया, नेक्स्ट। ये आपका डैशबोर्ड खुल गया है। ठीक है, यहां तक आपने काम करना है, बाकी अगली कहानियां बाद में, वो हम बाद में देखेंगे। बस यहां तक अकाउंट बन जाना चाहिए और उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर देना। वो मैं बेशक एक पोस्ट बना देता हूँ कि मैनी चैट के अकाउंट क्रिएशन करके इसके नीचे पेस्ट कर दें। तो सब आप लोग ने यहां तक अकाउंट क्रिएशन करना है, ये हो जाएगा। ये मेरा ख्याल मुश्किल नहीं है। एफबी बिजनेस अकाउंट अभी उसका मसला नहीं है, वो मैं बता दूंगा बिजनेस अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है। वैसे तो अभी टाइम है, मैं कहता हूँ बिजनेस अकाउंट भी बता ही देता हूँ, फिर क्वेश्चन आंसर्स अभी रुक जाए जरा करने को। ठीक है, मैं वो क्योंकि उसका मेरे पास ना डॉक्यूमेंट है, तो वो डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो फेसबुक बिजनेस अकाउंट जो है ना सेटअप, वो बनाने के लिए आपको सिंपल क्या करना होता है, सबसे पहला स्टेप होता है आपने ना जहां पे आपका फेसबुक खुला हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे
इस जगह पे मेरा फेसबुक का अकाउंट खुला हुआ है, एक बना हुआ है, तो आपने वहां पे उस प्रोफाइल में जाके लिखना है business.facebook.com, ठीक है। ये आपने लिख के ना एंटर करना है business.facebook.com, ठीक है। मेरा क्योंकि इस पे बना हुआ है, लेकिन जिसका नहीं बना होगा ना, उसका इस तरह से आगे पेज खुलेगा, इस तरह करके पेज खुलेगा, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ आ रहा होगा क्रिएट अकाउंट, सही है। ये अभी सिर्फ समझ लो, अगर नहीं भी समझ आएगा तो मंडे को मैं कोई आप में से किसी की स्क्रीन शेयर करा के उसका बना लेंगे हम, ठीक है। तो क्रिएट अकाउंट की ऑप्शन आ रही है, ठीक है। आपने क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है, वहां से आपसे जो है ना अगला स्क्रीनशॉट में आपसे बिजनेस डिटेल पूछेगा, जो दिल में आए अपनी मर्जी से आप बिजनेस या उस अकाउंट का नाम रख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आपके क्लोथिंग का बिजनेस कर रहे हो तो लिख लो कोई भी, जैसे साथ क्लोथिंग करके लिख लो, कुछ भी लिख लो, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। अपना नाम लिखो और अपना ईमेल लिख दो। ये बिजनेस ईमेल लिखा है, बिजनेस ईमेल की जरूरत नहीं है, अपना भी लिख दोगे तो कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे एक अपना ईमेल लिख दो, नेक्स्ट करो, ठीक है। जैसे ही नेक्स्ट करोगे यहाँ पे वो आपसे बिजनेस डिटेल मांगेगा, यहाँ पे अपनी पाकिस्तान, अपने बेशक घर का एड्रेस, जो भी सब कुछ लिख लो के, ठीक है। कोई बिजनेस डिटेल की जरूरत नहीं है, आप अपनी चीजें लिख लो। वेबसाइट कोई रैंडमली पुट कर लो अगर तो वो जरूरी है, अगर नहीं है तो वैसे ही नेक्स्ट कर देना, अगर जरूरी है तो कोई भी रैंडमली वेबसाइट पुट कर लेना, कोई मसला नहीं है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे अब वो पूछ रहा है कि ये बिजनेस अकाउंट जो आप बना रहे हो ये किस चीज के लिए यूज हो रहा है, क्या कोई आप अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाह रहे हो या आप सर्विसेज दोगे और लोगों को। तो आप यहाँ पे सर्विसेज के लिए भी क्लिक कर सकते हो अगर आप अपने लिए नहीं कर रहे। अगर आप अपने लिए कर रहे हो तो आप सिंपल लिख दो प्रमोट हिज ओन गुड एंड सर्विसेज और सबमिट कर दो, ठीक है। जैसे ही आप ये सबमिट करोगे तो ये आपको एक ईमेल आएगी, वो कह रहा है ईमेल पे आपको कंफर्म करना होगा, ठीक है। वो जैसे ही कंफर्म होगा तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास आ जाएगा कि जहां पे आपने अब फेसबुक का एक कोई पेज बनाना होगा, ठीक है, और एक एड अकाउंट क्रिएट करना होगा। ये दो काम होते हैं, एक पेज बनाते हो और एक एड अकाउंट क्रिएट करते हो। ये मैं अब आपको यहाँ से थोड़ा दिखा भी देता हूँ। मैंने यहाँ पे business.facebook.com यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल पुट किया, ठीक है। और मैंने क्या किया कि यहाँ से फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ से मैंने क्या किया कि मैंने इसको अच्छा, ये मैंने अब जैसे खोला है ना यहाँ पे, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या खुला है, ये मेरे पास एक बिजनेस अकाउंट खुल गया, या बिजनेस के लिए एड मैनेजर खुल गया है, जो कि मैंने फॉर एग्जांपल के तौर पे पहले से बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं नए भी बना सकता हूँ। मैंने business.facebook.com लिखा था तो मेरे पास यहाँ पे दो तीन बने हुए हैं, ठीक है। एक मेरे पास ये बिजनेस अकाउंट ये वाला है और दो मेरे एक अपने अकाउंट है, ठीक है। तो मैं नया भी क्रिएट अ बिजनेस अकाउंट कर सकता हूँ। ये मैं अब आपको नया भी एक बना कर दिखा देता हूँ, आपको उससे आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल कह रहा है कोई नाम लिखो, तो मैं फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ साद अमेजोन लिख देता हूँ, ठीक है, साद अमेजोन, नेक्स्ट। और इसमें चलें, जो इसमें इंफॉर्मेशन है वो उस हिसाब से करते हैं, ठीक है। और इसमें जो है वो ईमेल ये वाला लिख देते हैं। एक बना के दे फीचर, ठीक हो गया, सही है। इसका जो है ना मेरे पास ऑलरेडी क्योंकि एक बने हुए अकाउंट से इस वजह से भी इशू करता है कभी कभार। अच्छा, तो खैर मैं अब आपको इन शॉर्ट बता रहा हूँ कि आपके पास जब बिजनेस ये अकाउंट बन जाएगा ना ना इस तरह का आपके पास एक डैशबोर्ड आएगा, और यहाँ से आपने सिंपली जाके अगर आप ऑल टूल्स के ऊपर क्लिक करते हो ना तो ये आपके पास सारा डाटा आना शुरू हो गया है, ठीक है। ये सारा डाटा आपके पास आ रहा है। यहाँ पे आपका एड्स मैनेजर, ठीक है। यहाँ पे आपका अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ये बिलिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, पेज सेटिंग, अगर आपने पेज ऐड करना है तो पेज सेटिंग में चले जाओ, ठीक है। यहाँ पे आप जो है इनमें पेज की कोई भी आपने सेटिंग करनी है वो आप ऐड कर सकते हो। बिलिंग के अंदर आपने अगर अपना कोई कार्ड लगाना है एड्स चलाने के लिए तो वो कार्ड्स वगैरह यहाँ पे जाके आप अपना ऐड कर सकते हो। अगर तो आप ये पेमेंट एक्टिविटी में आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये पेमेंट सेटिंग में जाओगे, ऊपर लिखा आ रहा है, तो पेमेंट सेटिंग के अंदर वो कहेगा कि आपका कोई भी अगर कार्ड अटैच है तो दिखा देगा, अगर कोई कार्ड नहीं अटैच तो यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड करके आप कार्ड भी अटैच कर सकते हो। खैर फिलहाल ऐसा कुछ भी कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है। यहीं पे आपके पेजेस की ऑप्शन भी आ गई है, ऐड अकाउंट्स की भी आ गई है, ठीक है। ये पेजेस जाऊंगा तो यहाँ पे अगर ऑलरेडी कोई पेज है तो ठीक है, ठीक है। जैसे पेजेस दो दिखा रहा है, इसी तरह ऐड अकाउंट है, ऐड अकाउंट यहाँ पे अगर कोई बना हुआ है, एक बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से डीएक्टिवेट भी कर सकते हो और लोगों को इस ऐड अकाउंट में ऐड भी कर सकते हो, लेकिन अभी इसको किसी चीज को भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ जो है ना business.facebook.com का जो है ना वो अभी आपने सिर्फ एक अकाउंट क्रिएट करना है, और उसका डॉक्यूमेंट मैंने नीचे बता दिया आपको,
ठीक है, जब आपका ये यहाँ तक अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा ना, जब आपने सारी इन्फॉर्मेशन देके सबमिट कर देना है, ठीक है, उसके बाद वो आपसे फेसबुक पेज कहेगा एक ऐड कर लो या क्रिएट कर लो। ठीक है, अगर तो ऑलरेडी कोई बना होगा वो आप ऐड भी कर सकते हो, और अगर नया बनाना होगा क्रिएट कर लो। ठीक है, दो चीजें उसके बाद करनी है, एक फेसबुक का पेज ऐड करना होता है और एक ऐड अकाउंट क्रिएट करना होता है। तो ये नीचे जाओ तो ये देखो, यहाँ पे सबसे पहले वो पेज का कह रहा है, फिर दूसरा वो कह रहा है कि कोई ऐड अकाउंट ऐड करो। सही है, तो पहले आप पेज के ऊपर क्लिक कर दो कि ऐड पेज। ठीक है, जैसे ही ऐड पेज के ऊपर क्लिक किया ना, तो अब वो कह रहा है कि आप किस तरह से पेज ऐड करना चाह रहे हो, कि या तो आपका कोई अपना कोई पेज है उसको ऐड करना है, या किसी और के पेज की आपने रिक्वेस्ट एक्सेस करनी है, या आपने एक नया पेज क्रिएट करना है। ठीक है, तो नया पेज पे भी जा सकते हो, अगर अपना कोई पेज ऑलरेडी बना हुआ है तो उसको ऐड पेज के ऊपर क्लिक कर दो। ठीक हो गया, आपने फॉर एग्जांपल इधर ऐड पेज पे क्लिक किया। ठीक है, तो ऐड पेज के ऊपर ये आपका एक पहले से बना पेज आ रहा था, आपने वो सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसको आपने ऐड पेज पे क्लिक किया, तो ये आपका ऐड हो गया। अब दूसरा वो कहेगा कि ऐड अकाउंट ऐड करो, तो ऐड अकाउंट में भी उसी तरह ऑप्शन देगा कि या तो आपको ऑलरेडी कोई बना हुआ ऐड अकाउंट तो वो ऐड कर लो, किसी के ऐड अकाउंट की एक्सेस लेनी है तो वो कर लो, या फिर एक नया ऐड अकाउंट बना लो। तो आप लोग एक नया ऐड अकाउंट बना लेना, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का पहले से नहीं बना होगा। तो क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट के ऊपर इस तरह से ऑप्शन आएगी। ठीक है, इसमें आपका ऐड अकाउंट का नाम होगा, ये वही नाम रख देना बेशक जो बिजनेस ऐड मैनेजर का रखा है। टाइम जोन आपका यही होगा, कराची पाकिस्तान वाला। ठीक है, करेंसी आपकी पीकेआर में होगी, यहाँ पे करेंसी पीकेआर सेलेक्ट कर लेना। जब अच्छा ऐड अकाउंट बनाओगे ना, ये वैसे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इसलिए आप लोगों को पहले भी बोला था एक बैंक अकाउंट होना लाजमी अच्छा होता है। ठीक है, जब ये आप ऐड अकाउंट बनाओगे ना, इसके अंदर आपसे वो बैंक का वो मांगेगा। ठीक है, कोई डिटेल या कार्ड वगैरह आपको लगाना होगा, बेशक एड्स ना चलाओ, 1 रुपया नहीं कटेगा, खाली पड़ा हुआ है बैंक अकाउंट, उसका कार्ड लगा दो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये आप नेक्स्ट करो यहाँ पे ये चीजें डाल के। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है हु विल दिस एड अकाउंट बी यूज फॉर, आपके अपने बिजनेस के लिए होगा या किसी और लोगों के लिए, तो आप माई बिजनेस करके क्रिएट कर लो। ठीक है, आप क्रिएट करोगे। तीसरी ऑप्शन वो कह रहा है अगर आपने इसके अंदर कोई और बंदों को भी ऐड करना है कि वो भी आपकी हेल्प करें आके एड्स बनाने में, तो वो लेकिन अभी हमने नहीं करनी, तो उसकी हमें जरूरत नहीं है, वैसे ये ऑप्शन सारी यहाँ पे दी गई है। ठीक है, किस तरह से ऐड करना है। तो ये एक पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, जिससे आपका एक बिजनेस जो है ना ये बन जाएगा। और पेमेंट वाली ऑप्शन जो है ना वो आप मेरे को स्किप भी कर सकते हो, तो वो देख लेना, अगर स्किप होती हुई तो स्किप कर लेना, अभी ना डालना। जिनके पास कार्ड्स हैं वो पुट कर लें, जिनके पास नहीं है वो अभी ना डालें, सिंपल। ठीक है, तो ये मैं डॉक्यूमेंट आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। स्पीड इसलिए थोड़ी सी तेज की थी कि टाइम ऑफ शॉर्ट था, अगर नहीं भी समझ आई तो हम दोबारा भी डिस्कस कर लेंगे, उसका मसला नहीं है। अच्छा, अभी जो है ना मैं क्वेश्चन आंसर थोड़े से ले लेता हूँ, जरा आहिस्ता आहिस्ता पूछिएगा। ये बिजनेस अकाउंट जो है, अच्छा अभी मुझे पहले ये बताएं, तला आपने कल वाला लेक्चर लिया है? हमने कल डिस्कस किया है कि हमने फेसबुक के एड्स वगैरह चलाने होते हैं या करना होता है, तो हम बिजनेस अकाउंट क्यों चला रहे हैं, बना रहे हैं एड्स लगाने के लिए। मैं लेक्चर वैसे मैं करवा दूंगा, क्योंकि इसमें हमने अपवर्क का भी अकाउंट क्रिएशन देखा है ना। ठीक है, तो इसलिए मैं शेयर करवा दूंगा वैसे लेक्चर। मैं बताता हूँ सही, हमने क्लाइंट के लिए अगर काम करना है ना, तो हमने उसके एड अकाउंट से चलाने हैं, लेकिन उसके एड अकाउंट की एक्सेस लेने के लिए आपके पास ये बिजनेस मैनेजर वाला अकाउंट होना चाहिए, सिंपल। ठीक है, इसका ये आंसर है कि आपके पास ये बिजनेस मैनेजर का अकाउंट होगा तो आप किसी की एक्सेस लोगे इसके अंदर। एफबी का अकाउंट आप नया ना बनाओ, आप अपने पे कर लो, कोई मसला नहीं है। मैं तो आपको वैसे एक नया अकाउंट बना के, ये मेरे पास एक पड़ा था नया अकाउंट, तो उस पर दिखा रहा हूँ। आप अपने एफबी अकाउंट पे काम कर लेना। कल वाली कौन सी शीट थी वैसे, कल वाली मुझे नाम बता दें। और नहीं भाई, एड्स का टॉपिक अभी शुरू नहीं हुआ, खत्म कैसे हो गया, अभी तो सिर्फ अकाउंट्स क्रिएट किए हैं, एड्स तो आगे जाके बनाना देखेंगे कैसे बनाने हैं ऐड। ऐड तो अभी बनाए कोई नहीं है, कैसे खत्म हो गया टॉपिक।
नाजिश बैंक अकाउंट नहीं, इसमें कार्ड लगता होता है। कार्ड भी इसलिए लगता है कि अगर कल को आप कोई फेसबुक के एड्स चलाते हो ना, तो फेसबुक ने आपसे पैसे भी तो काटने हैं ना उन एड्स के, तो उसके लिए कार्ड पेमेंट मेथड को एंटर करना पड़ता है हमें। बिजनेस जीमेल कोई सेपरेटली नहीं बनाना, जो भी आपका जीमेल है बस वो वहां पे पुट कर दें। मैंने आपको पहले भी बोला है, कोई बिजनेस सेपरेट नहीं है, आप सिंपल जीमेल ही पुट कर दें वहां पे। ये एफबी अकाउंट से ही आपका कनेक्ट होगा। मैंने आपको पहले ही बोला कि आपने उस प्रोफाइल पे ये business.facebook.com खोलना है जहां आपका एफबी अकाउंट खुला होगा, ठीक है, वहीं पे ही बनेगा। यार आप लोग, मैं आपको बताता हूँ, पहली बात ये है, मैं अभी वो एक चीज क्लियर करता हूँ एंड पे आपकी, कि पर्सनल अकाउंट और ये क्या होता है। ओ भाई, क्लाइंट के ही अकाउंट पे चलेंगे, लेकिन उसके लिए मैंने आपको ये बताया है कि क्लाइंट के अकाउंट की भी एक्सेस लेने के लिए आपके पास ये एक डैशबोर्ड होना चाहिए इसका बिजनेस एड्स मैनेजर का। कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं, सेम ईमेल, क्यों टेंशन ले गए, सेम ईमेल कर सकते हैं। जब तक डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे यूज हो रहा है तो सेम ईमेल कर सकते हो। हमाद, आप जो एड्स की बात कर रहे हैं, आप वो किस तरह चलाते हो एड्स? वो मुझे नहीं पता आप किस तरह चलाते हो। एक होता है प्रमोट लिखा, वो प्रमोट होता है। प्रमोट अगर करने को आप ऐड कह रहे हो तो वो ऐड नहीं है। आगे जाके आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि एक बिजनेस अकाउंट से किस तरह से एड्स क्रिएट होते हैं, ठीक है, तब शायद आपको ज्यादा क्लियर हो जाए कि उसमें किस तरह से ऑप्शंस आपके पास आती हैं। वो जो फेसबुक पेज वाली आप ऐड बात कर रहे हैं ना, वो बेसिकली ऐड नहीं है, वो सिंपल एक प्रमोशन लगती है। वो उस तरह से ऐड नहीं होता। मतलब जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें आपके पास काफी ऑप्शंस होती हैं ऐड की। जो प्रॉपर प्रोफेशनली एड्स चलते हैं वो बिजनेस मैनेजर अकाउंट के थ्रू ही चलते हैं। हाँ, स्किल एंटर करके तब भी मिल सकते हैं आपको, आप कर सकती हैं उससे रिलेटेड। ये मोबाइल वाला यार क्वेश्चन ना पूछा करें। मैं आप लोग को इतनी दफा बोला है कि मुझे नहीं समझ आती कि आप लोग, मैं बता रहा हूँ आपको, जीरो जीरो कोर्स का फायदा है अगर आपने मोबाइल पे काम करना है। आप नहीं कर सकते अमेजोन वीए का काम मोबाइल पे भाई, बहुत, ये आपके सामने इतने मॉड्यूल्स हैं, इतना काम है, टूल्स हैं, पता नहीं क्या क्या, किस तरह करेंगे मोबाइल पे। तो लैपटॉप या डेस्कटॉप तो मस्त है। एफबी अकाउंट से जाके नहीं बनाना। ये डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, उसमें लिखा हुआ है। आपने बस business.facebook.com लिखना है, ठीक है। ये अपने यूआरएल में लिखेंगे और उसको एंटर करेंगे, वहां से क्रिएट होगा। नहीं किंजा, किसी के बिजनेस को रन करने के लिए जो है ना, वो सिर्फ आप अपनी ईमेल शेयर करते हो, वो ईमेल पे आपको एक्सेस मिल जाती है अगले के बिजनेस अकाउंट की। हाँ जी, हाँ जी, ये फेसबुक का कोई अकाउंट नहीं है, ये फेसबुक का ही बिजनेस मैनेजर अकाउंट है, कह लेंगे, जिसपे एड्स चलते हैं, तो ये एक ही है। एफबी एड से हम लोग अर्निंग करना नहीं सीख रहे हैं। आप लोग ने कल का लेक्चर लिया था, तो हमने उसमें रैंकिंग और लॉन्चिंग के स्टेप्स डिस्कस किए थे। अगर आप लोगों को याद है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई मैनी चैट और फेसबुक के एड्स चलाते हैं हम दोनों उसमें मिला के, ठीक है। तो उसके लिए आपके अकाउंट्स बनवाए हैं। एक फेसबुक एड्स के लिए अकाउंट आपका, एक बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनवाया है, और एक मैनी चैट का अकाउंट बनवाया है, ताकि आपको पता हो, ताकि हम मंडे से या बाद में जब शुरू करें तो आपको ये चीजें तैयार हो आपके पास। तला, जब आप क्लाइंट्स के लिए ऐड बनाओगे ना, उनके बिजनेस अकाउंट्स की एक्सेस लेके, तो फिर आप पे नहीं करोगे, क्योंकि उनका बिजनेस अकाउंट होगा तो उनके बिजनेस अकाउंट पे उनका पेमेंट मेथड लगा होगा। बिजनेस अकाउंट की एक्सेस लोगे। हाँ, मदिया सिंपल सेंस में यही समझे, बिल्कुल। जी नादिश, इसको भी डिस्कस कर लेंगे, उसकी अभी टेंशन ना लें आप।
जी आप दे देना नदीम, आप दे देना। फेसबुक मार्केटिंग वैसे अलहदा कोर्स भी है, लेकिन कह लो कि मैं आपको एक एक चीज एक्स्ट्रा स्किल एक फ्री में इधर आपको सीखने को मिल रही है, तो भाई सीख लो। ठीक है, वैसे फेसबुक मार्केटिंग बिल्कुल एक अलहदा पूरा एक स्किल है, पूरी एक फील्ड है ये डिजिटल मार्केटिंग। लेकिन अगर आपको फ्री में कुछ सीखने को मिल रहा है तो भाई सीख लो, मैं आपको इसी कोर्स में बता रहा हूँ कि फेसबुक के एड्स बनाना भी सिखा दूंगा। यमुना आप इधर ही करते हो क्वेश्चन, अगर वो कोई बहुत लेंथी नहीं है, क्योंकि अभी ये अब इतने ऑलरेडी क्वेश्चन है, मैं किस तरह उस पर जाऊँ अभी। हाँ जी, अभी सिर्फ एक प्रोफाइल क्रिएशन के लिए आप गेम डेवलपमेंट या मोबाइल डेवलपमेंट कर लें, बाद में इसको चेंज कर लेना आप, ठीक है, जब प्रोफाइल अप्रूव हो जाएगी। अपवर्क के क्वेश्चंस अभी ना करें, अपवर्क का सिर्फ अकाउंट पहले बनाएं, अपवर्क के क्वेश्चंस बाद में करेंगे। अच्छा, मैं आपको एक वैसे चीज दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर मुझे नजर आ जाए, वैसे तो अभी नहीं नजर आ रही। और देखते हैं, अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे एक पेज ओपन करता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अपना ही एक पेज ओपन करता हूँ और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे ना अब आप जो कहते हैं पेज से ऐड चलते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये कि पेज से ना ये प्रमोशन देखें, प्रमोट वाला एक क्लिक हो रहा है बटन। ठीक है, इससे प्रमोट करोगे या जो भी आप एक ऐड, वो प्रमोशंस होती हैं बेसिकली। ठीक है, ये बूस्ट होता है, वो बूस्ट होता है बेसिकली, पोस्ट बूस्ट पोस्ट कर देना, ये चीजें कर देना। ठीक है, जो बिजनेस एड मैनेजर से अकाउंट बनेगा ना, वो एक डिफरेंट चीज होगी, एक डैशबोर्ड ही उसका डिफरेंट होगा। तो वो जब हम डिस्कस करेंगे ना, तब आपको खैर उसकी क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, उसको आपका आपको उसका ना आइडिया हो जाएगा कि वो किस तरह से डिफरेंट है। तो मेरा ख्याल अभी इसलिए उससे रिलेटेड आप अभी टेंशन ना लें, अभी सिर्फ अकाउंट क्रिएशंस देख लें और अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश करें। ठीक है, 3 अकाउंट क्रिएशंस की हमने बात की है। सबसे पहले अपवर्ड अकाउंट क्रिएशन आप लोगों ने करना है। ठीक है, दूसरा आपने मैनी चैट का अकाउंट करना है। मैनी चैट का अकाउंट आपने देखा है कि फेसबुक से कनेक्ट होता है, सिंपल, तो उसमें कोई ऐसा ज्यादा चक्कर नहीं है। तो आपकी जो है वो मैनी चैट का अकाउंट रेडी होना चाहिए। बट तीसरा आपका बिजनेस अकाउंट जो है वो आपने क्रिएट कर लेना, उसका डॉक्यूमेंट भी नीचे मेरे पास है, वो मैं शेयर भी कर दूंगा। ठीक है, अगर वो नहीं भी फॉर एग्जांपल उसमें कोई इश्यू होता है, तो फिर किसी दिन वो कर लेंगे उस तरह। ठीक है, वैसे मैं आपको ये कोशिश करता हूँ लेक्चर शेयर करवा दूँ सिर्फ इस वजह से क्योंकि इसमें अपवर्क एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और अपवर्क का जो है ना, वो हमने आज अकाउंट क्रिएशन देखी है, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ शेयर करें। उसको अभी छोड़ दें शकील, उस सारी चीजों को छोड़ दें, अभी जो इस चीज से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। पूरे वीक के नहीं मैं करा सकता, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। शुएब आप पहली बात तो हमारा ना करें, आपने अगर आपको कोई इश्यू है तो आप फिलहाल ना करें, लेकिन मुझे नहीं पता बाद में वो कहीं ना के अपवर का लिंक मिसिंग है। ठीक है, ये हो सकती है बात बाद में। ठीक है, आपने नहीं करना, आप फिलहाल ना करो, लेकिन बाकी एटलीस्ट सारे करें। ठीक है, अच्छा आपका क्या है क्वेश्चन, क्या नाम है, अ, आपको मैंने कहा था वही क्वेश्चन अपना पोस्ट कर दें, मुझे नहीं पता अब आपका क्या क्वेश्चन है। मेरे पास यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं आ रही, ये वाली पोस्ट है आपकी, ये वाली पोस्ट का आप आंसर पूछ रही हैं। अच्छा जी, चलिए, ये लास्ट पोस्ट है, इसका आंसर करके लेक्चर खत्म करते हैं। रिटर्न में रेलेवेंट कीवर्ड अंडर व्हिच आई हैव क्रिएटेड माय गेम, प्लीज टेल मी इफ इट इज गोइंग द राइट प्लेसमेंट ऑफ द गेम लगा है।
अच्छा जी, आपका गिग केयर आपने सर्च क्या की है? प्रमोशनल फ्लायर। अच्छा, अभी मैं आपके सामने जो है ना, ये आपका हम कीवर्ड सर्च करके देख लेते हैं। तो अगर वो ये है ना आपका गिग के, आई विल क्रिएट एन A+ इवेंट प्रमोशनल फ्लायर बैनर पोस्टल डिजाइन। अच्छा जी, आपने कहा है कि प्रमोशनल फ्लायर्स के ऊपर मेरा जो है वो पहले नंबर पे गिग आ रहा है। तो मैं फाइबर की इनकॉग्निटो में खोलता हूँ और प्रमोशनल फ्लायर्स को टाइप करके हम सर्च करते हैं। तो आपने कहा था कि आपका पहले पे आ रहा है, तो मुझे आपका पहले पे नहीं नज़र आ रहा फिलहाल मेरा ख्याल से। तो वो आप यकीनन कोई गलत तरीका यूज़ कर रही हैं। ठीक है, क्लियर हो गया अब? इवेंट प्रमोशनल फ्लायर, इवेंट लिख देते हैं साथ, ठीक है। इवेंट प्रमोशनल फ्लायर लिख देते हैं। अब सब ना शुरू हो जाए, मैं वैसे एक का क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये काम तो आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है, इवेंट प्रमोशनल फ्लायर के ऊपर भी मुझे आपका गिग नहीं शो हो रहा पहले उस पर। ठीक है, इवेंट प्रमोशन फ्लायर पे 8,000 को सर्विसेज हैं। सही है, मुझे इस पे भी आपका नहीं शो हो रहा, तो यकीनन आप गलत कर रही होंगी उसमें। अक्सर ये होता है इनकॉग्निटो की जगह आप अपने ही उस पे शायद कर रही हो। ठीक है, आप अपने ही, वो जो ये वाला ब्राउजर है ना, फॉर एग्जांपल यही वाले पे आप शायद सर्च करिए हो, तो अक्सर आ जाता होता है आपका, जल्दी आपको नजर आ जाता है। अच्छा जी, थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। आपका स्क्रॉल करके भी मेरे पास ये आ रहा है। ठीक है, हाँ यहाँ पे आ रहा है आपका, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, ये आपका आ रहा है लॉन्ग टेल कीवर्ड पे, इवेंट प्रमोशनल फ्लायर पे। सिर्फ प्रमोशनल फ्लायर्स पे अगर आ रहा है तो ज़्यादा अच्छी बात है, अगर इस पे भी आ रहा है तो। सिर्फ प्रमोशनल फ्लायर्स पे अगर आ रहा है तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। आ, इस पे मेरा ख्याल अभी नहीं आ रहा पहले पेज पे, लेकिन ठीक है चलें, सही है। क्योंकि इसकी देखिए अब सर्विसेज कम है इस कीवर्ड की, वो जो आपने की है ना कीवर्ड, उसमें सर्विसेज बहुत ज़्यादा है, 8,000 कुछ है। जी अच्छा, अभी गिग्स ना चेक कराना शुरू हो जाएं सारे, हम लोग इसके लिए एक सेपरेट दिन दोबारा से रख लेंगे। ठीक है, उस दिन गिग्स चेक करके मैं आपको बता दूंगा। बाकी अब्दुल्ला आप मुझे ना व्हाट्सएप पे अपना गिग कर दो सन, ठीक है, मैं आपको वहां पे बता दूंगा। तो अभी हम क्लास को डिले नहीं कर रहे, तो क्लास को जो है हसन आपका भी आप व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, तो जिनको अभी ज़्यादा अर्जेंटली कोई इशू है ना, वो व्हाट्सएप कर दें मुझे। जी इंशाल्लाह आ जाएगा आप लोगों को भी ऑर्डर। जी राबिया, वो जो है ना, वो परचेज वाली होती हैं इमेजेस नॉर्मली, तो वो शायद उसके लिए इमेजेस तो उन्होंने लिखोगे, आप परचेज वाली लेके देंगी कि नहीं आई स्टॉक वाली। ठीक हो गया। कला ग्रुप में नंबर शेयर्ड है, ग्रुप में मेरी पोस्ट भी एक शेयर्ड है, उसमें नंबर भी है, आप वहां से ले लें। ठीक है जी। तो आई होप कि ये अब जो असाइनमेंट है वो सब कंप्लीट कर लेंगे मंडे तक, और फिर इंशाल्लाह मंडे से आगे फिर नेक्स्ट शुरू करेंगे। ठीक है, चलें जी, सब अपना ख्याल रखें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।